चैनल का यही मकसद है इस प्रोग्राम का भी, और आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। बस प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा से यही कहते हैं कि ज़रूर आइए, अपनी आवाज़ ज़रूर मिलाइए, मगर सिर्फ लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आते हैं, हुकूमत वाले भी आते हैं, अपोजिशन वाले भी आते हैं, बस सिर्फ लफ्ज़ों को सही चुनें और सही लफ्ज़ बोलें, किसी कॉलर के ऊपर जाके बात ना करें। अब देखें कि अवामी नुमाइंदे के मसाइल अलग हैं, अवाम के मसाइल अलग क्यों हैं आखिर? अब नुमाइंदे कुछ और सोच रहे हैं और अवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा, अवाम की आवाज़ कोई नहीं बन रहा। जो अभी आपने देखा है कि महंगाई का कितना बड़ा बहरान पाकिस्तान में आया है, हर तबके में देख लें जाकर। अभी आगे कॉलर, आप ये बात तो बहुत करते हैं आप लोग, आके कहते हैं कि जी महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है, पर आप देखिए हमारे अपने मुल्क के हालात क्या हैं। अभी मैं महंगाई पे नहीं, आखिर बताएं कि ये लोग एक पेज पे क्यों नहीं आ रहे, ना अपोजिशन वाले ना हुकूमत वाले। अब चेयरमैन को ही देख लें, अगर चेयरमैन का भी इंतखाब किया जा रहा है, नैब चेयरमैन का, तो क्या अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ बैठेगी एक साथ चेयरमैन नैब का इंतखाब करने के लिए? तो इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, मगर वही सवाल जब है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर आइए, मगर लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा कीजिए। अब देखें जो मेरे साथ सबसे पहले कॉलर आएंगे तो मैं उनसे बहुत ज्यादा टाइम दूंगी, उनको बात भी करूंगी। अब ये ना हो कि सबसे पहला जो कॉलर आता है, जब बात करना शुरू करता है तो सारे कॉलरों की भरमार हो जाती है। हर कोई चाहता है कि सबसे पहले हमारी बात सुन ली जाए, हमसे बात की जाए। तो कोशिश क्या करेंगे, जो पहले शामिल होता है तो उसकी पहले पूरा मैसेज सुन लें, उसके बाद ठीक है थोड़ा सब्र करें। अभी उसने स्टार्ट लिया है, बोलना शुरू करता है वो, तो फिर आप लोग फौरन आ जाते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा वेट क्या करेंगे, जब पहले वो पूरी बात कर ले उसके बाद आप जो है ना बात क्या करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसका ख्याल रखिएगा खासकर। तो चलें अब देखते हैं कि सबसे पहले कॉलर हमारे साथ कौन जुड़ते हैं। अभी देखते हैं, शायद हो सकता है लोग सोच रहे होंगे कि समीना ने अभी प्रोग्राम हमेशा टाइम पे, हमारा एक तो सबसे मेन मसला ये है कि थोड़ा 5, 7, 8, 10 मिनट लेट होता है प्रोग्राम, जिसकी वजह से काफी कॉलर इंतजार में रह जाते हैं कि कब शो करें। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले कॉलर कौन से होते हैं, हमारे साथ कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। अभी देखिए ऐसी एक से बात हो रही थी तो लोग यही कहते हैं कि काफ़ी परेशानी है मुल्क के अंदर, और जो है क्या कहते हैं सियासतदान जो है, जो नुमाइंदे वहाँ के पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो अपनी ही उसमें लगे हुए हैं, अपने ही काम में लगे हुए हैं, कोई आवाम के लिए नहीं सोचते। अपनी बहस तकरार शुरू होती है, जिस तरह कॉलर आके बोलते हैं कि एक लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं और उसके पीछे आवाम लग जाती है, हमेशा एक नया चीज लेकर आ जाते हैं, उस पर बात करना शुरू कर देते हैं। आजकल आपको पता ही है कि थोड़ा सा टाइम रह गया इलेक्शन के अंदर, मगर आप लोग कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे मुल्क के लिए कोई फायदा हो। आके आप लोग भी यहाँ पे आते जरूर हैं, आके हमेशा जो हुकूमत वाले होते हैं वो अपोजिशन को बोल रहे होते हैं और अपोजिशन वाले जो होते हैं वो हुकूमत को बोल रहे होते हैं, पर कोई आके मुल्क के लिए क्यों नहीं बात करता। आज मेरा सवाल आप लोगों से है, आइए और जरूर आइए, आप ही लोगों का प्रोग्राम है, मगर मुल्क के लिए बात कीजिए प्लीज आकर, तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों से बातें कर। अगर आप लोग मुल्क के लिए बात करेंगे आके तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो अभी देखते हैं कि सबसे पहले कॉलर हमारे साथ कौन से जुड़ते हैं, और जिनको पता चल गया कि आज हम शो में आ चुके हैं, शो शुरू हो चुका है, तो कॉलरों को चाहिए कि आके राइट टाइम पे आज शुरू हुआ है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसका पहले कॉल आएगी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए अब कॉल कौन सबसे पहले करता है, मैं कॉलर का इंतजार कर रही हूँ। अब देखिए कौन सा कॉलर सबसे पहले मेरे साथ जुड़ता है और कौन मेरे साथ आके जो ना अपनी बात करता है। सबसे मेन मसला यही है कि देखिए बहुत सारे जब कॉलर है ना फोन करते हैं तो उस वक्त करते हैं जब मेरे पास कॉलर की लाइन लगी होती है, और मुझसे फिर बाद में है ना कंप्लेन भी करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, टेक्स्ट मैसेज देते हैं, कहते हैं हमने तो समीना इतनी मुश्किल से आपकी कॉल मिली और हमने आपको बात करना चाहा, पर आपने हमें तो होल्ड पे डाल दिया, आपने तो हमसे बात ही नहीं की, और है ना हम तो आपसे आपके प्रोग्राम में शामिल होना चाह रहे थे। तो थोड़ा सा मैं कहती हूँ थोड़ा वेट कर लिया करें। अगर मैं होल्ड पे भी किसी को डालती हूँ तो आप बिलीव करें कि मैं उनको एयर पे जरूर करती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि सबको एयर पे करूं। हालांकि जो मेरे पुराने कॉलर हैं वो तो काफी देर, कुछ कॉलर तो ऐसे हैं कि बेचारे पूरे प्रोग्राम में मेरे साथ होल्ड पे ही रहते हैं और थोड़ा सा ही मैसेज देते हैं, जबकि वो बोलते भी हैं कि हम तो इतनी देर तक होल्ड पे ही रहे, आपने मैसेज इतना कम देर का लिया। तो मगर आप कोशिश क्या करें कि आप लोग भी होल्ड पे रहें और जाएं, और आने के बाद जो ना जरूर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। देखिए अब कॉल कौन करता है, लग रहा है कि सारे कॉलर जो ना इन सब उनको पता है कि समीना एवरीडे लेट आती है, तो अभी भी लेट ही शुरू होगा प्रोग्राम, तो आराम से इत्मीनान से बैठे हैं। अब एकदम टीवी खोलेंगे फिर कहेंगे चलो जी अब शुरू हो जाओ। और कुछ मसला होता है कि कभी किसी, कल तो काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई कि कॉल नहीं मिल रही थी, लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी कल। लोगों ने मुझे बताया कि समीना हम कॉल करने की कोशिश कर रहे थे पर कॉल नहीं मिल रही थी, मगर अभी तो कॉल मिल रही है सबको की, मुझे लग रहा है जा रही है कॉल। हेलो
कॉल तो आ रही है कम से कम, मगर मुझे लग रहा है कि शायद लोग इंतजार में हैं कि कॉल किसकी सबसे पहले आई। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए इनकी कॉल सबसे पहले आई है, अब इनको मैं पूरा टाइम दूंगी। अब आके अभी इन्होंने स्टार्ट लेना है, अभी ये स्टार्ट लेंगे तो आप लोग, मुझे पक्का यकीन है कि आप सारे कॉलर जो ना भरमार करेंगे और चाहेंगे सबसे पहले इनको मैं होल्ड पर डालूं और आपकी बात लूं। ऐसा नहीं होता। अब जो सबसे पहले कॉलर मेरे साथ जुड़ता है, मैं चाहती हूँ चाहे कोई भी हो उसमें से, मैं उसको टाइम पूरा देना चाहती हूँ, वो पूरी अपनी बात करे। इसलिए देखिए मुझे पता है कि सारे कॉलर बहुत तैयारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए ना, काफी चीजें अपने साथ रखते हैं, रखने के बाद फिर आते हैं इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं, हुकूमत वाले भी और अपोजिशन वाले भी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। जी आपको भी और आपके नाज़रीन को भी सलाम। अच्छा, मैं सबसे पहले तो इमरान खान को आज नेशनल असेंबली में खिताब करने पर मुबारकबाद देता हूँ। जी ऐसे जैसे एक लीडर की स्पीच थी, हर मौजू को उन्होंने हाईलाइट किया और बेहतरीन स्पीच की है। जी सलाम है इमरान खान को, वाकई में एक पाकिस्तान को मुहब्बे वतन, एक पैट्रियट किस्म का लीडर। यानी कि आप उनको ये जो उन्होंने कहा कि ताकतवर कानून को नीचे लाना होगा, ताकतवर कानून को नीचे लाना होगा, और सबको पहले ताकतवर समझते थे कि शायद इनको कोई सजा नहीं दिला सकता, तो मैं इनको वही कल वाली, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज नहीं रखा, वरना उनकी स्पीच में यही था कि अब किसी को भी ये ताकतवर जो है इन सबको कानून के नीचे लाना होगा और इनको सजाएं हम दिला के रहेंगे। ये जो एनआरओ मांगते रहे, इनको एनआरओ नहीं देंगे। तो मैंने इसलिए आज ये वाला टॉपिक नहीं रखा, आपने आके बात की, मगर मैंने इसलिए नहीं रखा कि मैंने कल इस पे काफी बात कर ली थी आप लोगों से, तो इसलिए नहीं किया। जी मतलब एक मतलब इमरान खान ने आज जो स्पीच की वो उसको सलाम है कि वाकई में हमें एक ऐसा लीडर मिला है जिस पे हम फख्र कर सकते हैं कि वो पर्ची लेके नहीं स्पीच करता, उसको पूरी नॉलेज है और पूरा अबूर है उसको तकरीर करने पे, और दुनिया सुनती है। जी और कुछ अल्फाज मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि इमरान खान ने जो मतलब इंटरव्यूज दिए हैं गैर मुल्की मीडिया को, वो पाकिस्तान की तारीख में इनके पूरा, नवाज शरीफ का पूरा उठा लें आप, जितने साल इन्होंने हुकूमत की, या जरदारी की उठा लें, इतने इंटरव्यू इमरान खान ने लगातार गैर मुल्की मीडिया को दिए हैं ना, और स्पेशली जब से ये अफगानिस्तान का जो इशू आया उसके बाद से तो लगातार एक दिन में 3-3, 4-4 दफा, मतलब ये होता है लीडर, ये होती है उसकी, मतलब एक अवाम उस पर फख्र करती है कि ऐसा लीडर हमें मिला है जिस पे हम फख्र कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये अवामी नुमाइंदे जो पोजीशन वाले हैं, ये किस मुंह से मतलब अवाम की बात करेंगे। इनके तो हर बंदे का केस जो है चल रहा है, और ये अपने लिए जो भी इन्होंने जो ये एक जो बनाया था पीडीएम, वो किस लिए थी? एक्चुअली अपने लिए वो लेने थे, सारे फायदे तो अपने लिए करने थे कि हमारे केसेस खत्म हो जाएं और हमें किसी तरह से हमें आजादी मिल जाए जो हमारे ऊपर तलवार लटक रही है। अभी आप देखें कि कौन सा इनका लीडर है, चाहे पीपल्स पार्टी ले लें, चाहे नवाज शरीफ वाले ले लें, कौन से इनके लीडर हैं जिसके ऊपर केसेस नहीं बनते? तो ये अवाम की बात कहाँ से करेंगे? आपको नहीं अंदाजा। आप देख रहे हैं सारे सियासतदान कहते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हम अवाम की आवाज हैं, तो आप बताएं ये कहाँ से अवाम की आवाज है, कहाँ के अवाम के नुमाइंदे हैं ये सारे? जी अच्छा, अवाम की आवाज है ना, तो बैठ जाए, महंगाई है ना जी, यही सवाल यही पैदा होता है, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, क्या ये अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम की आवाज है जो ये दावा करते हैं और वादा करते हैं अवाम से। जी नहीं, अवाम से कहाँ, इनकी सोच में अवाम कहीं नहीं है, वोट लेने के लिए है सिर्फ अवाम, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने लिए ये सारी सियासत अपने लिए, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए। आप ये देखें ना, कौन सी जगह पे जो नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज नहीं पहुंची हैं। इवन ताहिरुल कादरी ने न्यूजीलैंड तक का बताया कि न्यूजीलैंड में भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं। आप अंदाजा करें, और कभी उसको ये साबित ताहिरुल कादरी के खिलाफ नहीं आ सके कि नहीं ऐसा नहीं है। कौन सा मुल्क उठाएंगे, जहां भी उठाएंगे ना, जिस मुल्क में भी, वहां इनकी प्रॉपर्टीज निकलेंगी। अब इस कनाडा के अंदर से निकलेंगी, आपको मैं बता दूं कितने लोग लिए बैठे होंगे इनकी प्रॉपर्टी। तो ये तो बिल्कुल दूर दूर तक अवाम की तो बात इनके मुंह से अच्छी लगती नहीं है, और ये जो करते भी है ना, ये सिर्फ
एक फेस सेविंग के लिए आते हैं कि हम अवाम के जरिए से अपने लिए फायदा सोचें जी। तो ये अवाम का तो कोई इनके सामने कोई इश्यू ही नहीं है। अवाम के लिए अवाम मरती है। इनके जमाने में कौन सा दूध की नहरें बह रही थी और इन्होंने अवाम के लिए क्या ऐसा किया है? लूटा है ये अवाम को, हर तरीके से लूट लूट के ले गए हैं यहाँ से। और अब लेकिन देखें, मैं आपको बताऊं, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए जी। पाकिस्तान में देखें, मैं आपको बताऊं, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये एक दिन में पाकिस्तान ने सीधा भी नहीं होना जी। इमरान खान को पूरा टाइम दें और अगला भी 5 साल दें। ये इदारे होंगे, काम भी करेंगे, मैं आपको बता दूं जी। ये देखें, मगर आप अभी जो जी 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 एक दिन का ये 40 साल का गंद है जी। हर इदारे में इनके करप्ट लोग बैठे हुए हैं। हर जगह इन्होंने बाकायदा उसको पाकिस्तान को एक प्लानिंग के तहत खराब किया है। हर भाई इनके बारे में तो ये कि जज खरीदते हैं ये, आप मुझे बताएं, जब जज जैसे लोग, हमें जस्टिस कयूम का नहीं पता, जस्टिस काजी फायद ईसा का नहीं पता जी कैसे प्रॉपर्टीज बनी है जी। मतलब कोई इदारा इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ पे करप्शन ना करवाई हो और ना की गई हो। इन्होंने वो कंपनीज लाए पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट थी, जो ताकि उनसे किकबैक ज्यादा अच्छे तरीके से ले सकें। वो कंपनीज पाकिस्तान में लाए ताकि उनसे फायदा उठाएं, उनसे हमें आसानी से किकबैक मिल जाएंगे, इसलिए तो वो इनके तमाम शराइत मान लेंगी। ये होता रहा है पाकिस्तान में तो जी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कर, मैं इनको कॉल करा दूं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मोहतरम कॉलर से बड़ी मोहतरमाना गुजारिश करूंगा कि ये जो बता रहे थे अभी पुरानी बातें जी, ये कोई इदारा नहीं छोड़ा, मैं तो इनसे ये कहूंगा कि इस सवाल का सिर्फ जवाब दे दें कि ये मौजूदा दौर में नदीम बाबर, ये वो जो डॉक्टर थे, वो जो कोविड का पैसा लेके भाग गए, वो जी, खुसरो बख्तियार, वो रिंग रोड वाले जो जुल्फी बुखारी है, वो जो है वो दूसरे, वो जहांगीर तरीन चीनी चोर, वो पेट्रोल चोर, इनके बारे में क्या ख्याल है? वो तो चलो माफिया थे, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते उनका जी, उनको बड़ा टाइम चाहिए। ये तो भाई अभी के है ना, इनके हाथ के नीचे के लोग है ना ये सारे जी। ये इन्होंने इनके लिए क्या करा? मालम जब्बा केस है, वो जो है वो पिशावर BRD का केस है, वो तो सारे केस पड़े हुए हैं, फॉरेन फंडिंग केस है, उसका कुछ करने वो तो माफिया है, उनका तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये इनका ही कुछ कर ले, ये तो इनके दोस्त यार है सारे। तो इसका जवाब दे दे मोहतरम आके, बड़ी मेहरबानी होगी। तो यानी कि आप बस इतनी सी बात करेंगे, जो मैंने टॉपिक दिया इसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे? मैं आके बात करूं, ये तो मेरे तकरार के हिसाब से जरा सा बात करती है। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा बताएं इस सिलसिले में कि ये जो मुल्क के सियासतदान है, जो सिर्फ एक सेकंड में आ गए जवाब देने के लिए आपको। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज आपने बड़े टाइम पे प्रोग्राम शुरू किया। अरे आज मैंने इसीलिए टाइम पे शुरू किया, मैं कोशिश में हूँ कि मैं टाइम पे शुरू करूँ, बल्कि मैं चाह रही हूँ कि टाइम पे शुरू करूँ और टाइम पे खत्म करूँ तो ज्यादा बेस्ट है। ये हो जाता है कभी कुछ टेक्निकल इशू, आपको पता है लाइव शो है, तो अब इसी वजह से कॉलर बड़े इत्मीनान से होते हैं कि समीना साहिबा देर से आती हैं, तो वो इस वजह से लेट ही हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता बात करने का, पता है आपको इस वक्त। हाँ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो अब एक सेकंड मैं इनको होल्ड करा दूं, 1 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं आपसे जवाब लूंगी, जवाब लूंगी मैं आपसे, लूंगी। एक सेकंड इनका ले लूं। जी हेलो जी 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 जी। ये जो पहले कॉलर आए थे, इन्होंने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया जी। एक तो खान साहब के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, करप्शन और ये लोग जिनको पकड़ा है उनके बारे में, और हमारी जो सेकंड कॉलर है वो 40 साल के गन को छोड़ के वो 3 साल पे फिर आ गए। कह रहे हैं ये तो अभी है ना, अभी इनको पकड़ो। भाई अदालत पकड़ेगी ना। खान साहब को चीफ जस्टिस थोड़ी है, यहाँ पर आपकी जर्रा नवाजी है कि आप हमारे खान साहब को चीफ जस्टिस भी समझते हैं। तो आप ये देखें कि आज राना सनाउल्लाह के वो प्रॉपर्टीज और पैसे गिने करोड़ों में आ गए, 1 लाख रुपए का सैलरी
जी आप सोचे। तो आप बताएंगे एहतसाब होगा नहीं होगा? अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज भी अपनी स्पीच में यही बोला है, ताकतवरों को जो है लेकर आना है नीचे, कानून के नीचे लाना है। और ये लोग सोचते थे कि जैसे छूट जाएंगे बड़ी बड़ी चोरियां करने वाले लोगों को, तो फिर आज की स्पीच भी उनकी वही थी। मैं कल इस पे बहुत लंबा प्रोग्राम आप लोगों के साथ करके गई हूँ 2 घंटे का, तो इस वजह से मैंने ये टॉपिक आज नहीं दिया उनकी स्पीच। बिल्कुल आप सही कह रही है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। देखिए ना कि ये इतना 40 साल का इतना गंद है, हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि नहीं वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चोरी करने वालों के लिए कोई पूछने वाला नहीं था, तो अब इस हुकूमत में हम पूछने वाले आए, ताकतवर लोगों को एनआरओ नहीं देंगे। तो मेरी समझ, मेरा सवाल है आप लोगों से कि एनआरओ किसको नहीं देंगे? नवाज शरीफ एनआरओ लेके चला गया, इंग्लैंड में बैठे हुए तमाम लोग, बड़े बड़े जो हैं पॉलिटिक्स के लोग, सियासतदान आराम से बैठे हुए बड़े बड़े मीडिया पे आके अपना तजजिया दे रहे होते हैं। राना सनाउल्लाह जिनके लिए इतना करप्शन किया, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, तो आप सोचिए अभी नैब ने इतना सारा बड़ा केस खोल दिया जरदारी के ऊपर, पकड़ते क्यों नहीं है? गिरफ्तार क्यों नहीं होते? जेलों में क्यों नहीं जाते? ये लोग डेट अटेंड नहीं करते, ये वांटेड है अदालत के। ये लोग टाइम पे जाते नहीं है, केस को फाइट नहीं करते हैं, ये उल्टे सीधे बहाने बना के आपके कोई भी केस आप बताएं किसी पे खत्म हो गया। अगर आप ये सोचे कि इमरान खान की बात कर रहे हैं कि इसकी हुकूमत पे जो भी अंदर गया है, ठीक है ना, तो निकला कैसे वो, और वो क्या? देखिए, एक तो मुझे तो ये सवाल पैदा होता है कि अंदर पहुंचाया कब गए, पहुंचाया कब अंदर गए, कब बाहर आ गए? कोई भी आपको नजर आ रहा है कुछ काम होता हुआ? एनआरओ जो आप इमरान खान, अभी भी इमरान खान यही कहते हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यही कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, पर आप पूछे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, मेरा भी सवाल है कि किसको एनआरओ नहीं देंगे? सभी तो एनआरओ लेके घूम रहे हैं ना, वो सर्जरी छोटी है उसको नहीं दे रहे, शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट से पकड़ा नहीं दे रहे, अदालत ने उसको भेज दिया। इमरान खान ने तो बोला कि एक बॉन्ड पेपर पे इतने लाख रुपए लिखो, उसने कहा 50 रुपए का, तो एनआरओ तो अदालत ने दिया ना। तो इमरान खान इसमें है कहाँ? आप अदालत ने तो वो काम किया कि बोलता है 24 घंटे में मर जाएगा ये, अदालत को भी धोखा दिया उसने, मर जाएगा ये, तो तुम गारंटी दो। आप ये सोचिए अदालत के कमेंट, तो इसमें इमरान खान कहाँ है? अब ये अदालत ने तो 6 हफ्ते के लिए भेजा था, वो मफरूर है, इश्तिहारी है। अदालत के सेकंड कमेंट भी तो देखे कि उसने इश्तिहारी बोल दिया, उसने मफरूर बोला उस कन्विक्टेड क्रिमिनल को, तो उसका तो नाम लेना भी आप। एक सेकंड, बहुत सारे कॉलर आ गए, 1 मिनट के लिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट के लिए होल्ड करें जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी बोलें जी। मैं आपका जवाब देने के लिए आया, मैं 30 सेकंड का जवाब ले लूं, फिर आप सवाल जवाब भी सुन लेंगे जी। हेलो जी अच्छा जी, मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ, जो पीएम है ना, चूं का मुराबा 11 जमातों की, 11 जमातें हैं, ठीक है। इमरान खान की पार्टी और 2 पार्टियों को निकाल के पूरी पाकिस्तान की जितनी सियासी पार्टियां वो एक तरफ हैं। जाएं, अदालतें खुली हुई हैं, लेके जाएं केसेस, नहीं लेके जा रहे भाई। अगर करप्शन की है तो ले जाएं भाई, गिरीबान से पकड़ के लेके जाएं, डालें जेलों में। क्यों नहीं कर रहे जी? क्यों नहीं कर रहे भाई? करें ना। 11 जमातों का चूं का मुरब्बा है ना, तो करें भाई, उनको लेके जाएं करप्शन की है। ये देखिए, इन्होंने आपके सवाल का जवाब ये दिया है कि 11 जमातें हैं, चूचू का मुरब्बा है, करप्शन की है, तो उनको जेलों में लेके जाएं। ये उनके आपके सवाल का जवाब उनका ये था। और एक कॉलर जो बोल रहे थे, और जो अभी बहुत सारे 2-3 कॉलर आए थे, मैंने उनको होल्ड पे डाला तो वो चले गए। अब आप आके बात कर सकते हैं जी। हेलो जी। तो ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने करप्शन नहीं करी है, यानी नदीम बाबर ने करप्शन नहीं करी है, जुल्फी बुखारी ने करप्शन नहीं करी है, खुसरो बख्तियार जहांगीर तरीन ने नहीं करी है, किसी ने करप्शन नहीं करी है। तो फिर जहांगीर तरीन को पार्टी में शामिल क्यों नहीं कर लेते वापस? जफर मिर्जा को जाने क्यों दिया यार? मतलब बेबस एक आदमी है जिसका हाथ पैर बंधे हुए, इसको चाहिए इस्तीफा दे, घर जाए। इनको पता ही नहीं होता ये बोलते क्या है, समझते क्या है, करते क्या है। भाई ये पाकिस्तान पे बोझ बन गए हैं, इनको बोझ जितनी जल्दी इस बोझ को उतारा जाए अवाम के सरों से और पाकिस्तान के सर से, उतना ज्यादा बेहतर है जी। यार ये यानी ये क्या है, एक सेकंड होल्ड करने में लेती हूँ जी बोलें। आप ये देखिए कि जरदारी पे फर्द जुर्म आयद होगा, उसको अदालत ने बोला सितंबर की कोई डेट दी है। अब इसमें इमरान खान कहाँ है? ये नवाज शरीफ ने केस किया था जरदारी पे। आप सोचे, सिर्फ इमरान, सारे केसेस जो नवाज शरीफ ने, अब देखें वो जहांगीर तरीन उन्होंने कहा, जुल्फी बुखारी कहा, तो ये सब के बारे में आप क्या कहेंगे?
तो भाई ये तो कोई भी कह सकता है, अदालत लेके जाए ना, ये लोग अदालत से डरते हैं। ये देखे ना, ये सारे पीडीएम चले जाए, ये धरना दे दे अदालत के सामने कि भाई पकड़ो जुल्फी बुखारी को, पकड़ो कि जिसको पकड़ना है, लेकिन ये बातें सिर्फ र्यूमर है और ये जलसे की जबान है। आप ये देखे ना कि भाई एक पर्चा तो कटवा दो, आप चले जाओ अदालत, केस को तो ऑन करो ना। आप यही मैं कह रहा हूँ कि राणा सनाउल्लाह के आज उसकी जायदादें पकड़ी गई है। आप बिलीव करें कि 1000 और लाखों रुपए का सैलरी वाला आदमी, वो मिलियंस में वो उसकी प्रॉपर्टीज और उसके असासे, यू नो। तो बात ये कि ये जैसे जैसे पकड़े जाएंगे, मैं कह रहा हूँ इसमें इमरान खान है कहाँ? ये तो सब जरदारी और नवाज शरीफ के केस है। अभी आप ये देखिए कि अभी फर्द जुर्म आयद हो रहा है जरदारी पे, वो नवाज शरीफ ने केस किया था। सिर्फ इमरान खान ने जो केस किया है वो शहबाज शरीफ पे किया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का, कि वो जो उसके अकाउंट में जो पैसे आते रहे, बस। बाकी सब वो जरदारी ने किया है तो नवाज शरीफ ने किया। तो बात ये कि वही अदालत केस फाइट कर रही है कि जो पुराने थे जी, और उसी में ही ये लोग अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं। तो सवाल यही तो पैदा होता है, ये देखें सवाल तो यही तो पैदा हो रहा है, यही तो कल से हमारी बहस चल रही है, तकरार चल रही है, तो कोई सजाएं कब, एक सेकंड होल्ड कर जी। हेलो जी, बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो इनके चोर है वो शरीफ है, यानी नजीब बाबा कह रहे हैं कि वो शरीफ आदमी है, वो चोर नहीं है। और पूरी दुनिया टीवी, रेडियो, वीसीआर और जो है वो टेप रिकॉर्डर, वो कैसेट रिकॉर्डर, सब पे पता चल रहा है कि वो चोर है। और वो जो है वो जुल्फी बुखारी रिंग रोड में अरबों रुपए का चूना लगा दिया, वो भाग गया, डॉक्टर जफर मिर्जा भाग गया, और पता नहीं वो मोने सलाई, ये नादिंदगा और वो चौधरी, वो सारे कर्जे माफ, और जहांगीर तरीन जिनके जहाज में घूमते थे ये, वो सबसे बड़ा चीनी चोर। ये कह रहे हैं उनको बारे में बात नहीं की जाए जी। तो भाई चोर जो है सब चोर है, और सबके बारे में बात की जाएगी, और जो चोर का हिमायती है उस मुल्क का। आप ये देखें ना कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन को सजा दे देते हैं, एनआरओ ना देते, तो आज देखें उनकी वाह वाह करते। मेरा सवाल यही पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किसी को भी एहतसाब नहीं लिया, उन्होंने किसी का भी, बस सिर्फ नारा जरूर लगाया, जिस तरह अभी भी अपनी इस पे यही नारा लगाया, ताकतवरों को कानून के नीचे लाया जाएगा जी। हमने तो ये सुना है चोर का भाई गिराकट, तो वो गिराकट है, वो चोरों की हिमायती है, उनके चोर सही है, बाकी दूसरे चोर खराब है। ऐसा हो नहीं सकता, चोर चोर होता है, चाहे वो जहांगीर तरीन चोर हो, चाहे वो कोई भी हो, बुखारी चोर हो, चाहे वो नदीम बाबर चोर हो, चाहे वो जफर मिर्जा चोर हो, और भी बड़े सारे चोर हैं इनकी पार्टी में, समझे, जिनके ऊपर केस खुले में जाने तो हुकूमत को आप देखिएगा इनके हिमायती बिलों में घुस जाएंगे, और जो ये चोर है ये बाहर भाग जाएंगे। थैंक यू जी। हेलो जी, जी ये इमरान खान सजा कैसे दे? तो आप या तो ये नाम ले चीफ जस्टिस इमरान खान, तो हम उसको सुने, और ये फिर ये 40 साल जो सर्टिफाइड चोर है ना अदालत से, वो भागे हुए हैं, ये जो सर्टिफाइड है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और जो लोग मुल्जिम है, मुल्जिम। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें, जाइएगा नहीं जी। हेलो जी, जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तो ये देख रहे हैं कि जिनके केसेस कोर्ट्स में चल रहे हैं ना, वो मुजरिम है या वो बनने वाले हैं चोर जी। बाकी अगर किसी के ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं तो भाई अदालतें खुली हुई हैं, 100 बिस्मिल्लाह, 11 जमातें हैं भाई, इतना भी ताकत नहीं है 11 जमातों में कि केस ले जा सके, तो फिर 11 जमातों का वजूद ही नहीं होना चाहिए। फिर किस बात की अपोजिशन? मतलब या पूरी दुनिया में अगर किसी केस का पता चल जाए तो अपोजिशन छोड़ती है, अपोजिशन तो गिरीबान से पकड़ लेती है भाई। तो इनको ये नहीं मेरा ख्याल इन्हें पता। तो अच्छा ये तो बता दें कि है ना, जो हमारा सवाल है उस पर तो कोई आता ही नहीं है। मैं जब भी सवाल करती हूँ तो लेके आ जाते हैं कि भाई क्यों छोड़िए, 11 जमाते हैं, ये 11 जमाते हैं, जाके अदालत में जाएं, अगर ये करप्शन किया है तो उनको सजाएं दें। पीटीएम तो बनी थी, देखें हम सवाल तो मेरा खैर आवाम के लिए, जो मैं आप लोगों से सवाल करके बैठी हूँ उस पर तो कोई आ ही नहीं रहा। जो सजाओं पे आगे के हमारे मुल्क के सियासतदान, तो अब जो है ना अपने मुल्क के लिए अवामी सियासतदान जो मुल्क के तो सोचते नहीं है, क्यों नहीं सोचते? उनके अलग बयानात होते हैं, उनके अलग होते हैं जी। हेलो जी, मोहतरम कालर को ये नहीं पता, ये कह रहे हैं इनके आधे दर्जन से ज्यादा लोगों के तो केस अदालतों में ऑलरेडी चल रहे हैं जिसपे ये स्टे ऑर्डर लिया हुआ है इन्होंने जी।
जी, इनका वो फैसल वाडा का केस है, उसमें स्टे ऑर्डर है। और ये सबसे बड़ा जो चोर के सरदार है इमरान खान, इनको केस चल रहा है जिसपे स्टे ऑर्डर लेते हैं ये। इसके अलावा जो है वो परवेज खटक पे इनके केस चला है। जहांगीर तरीन चोर सबसे बड़ा इनका दोस्त, करीबी दोस्त सबसे बड़ा चोर निकला, उस पे केस चला है। ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? बात ये है कि पाकिस्तानी बनो। और जी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक चोर है और दूसरा शरीफ है। जो चोर है वो चार चोर हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो चोर है उसको सबको सामने लेकर आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वो अपोजिशन वाले चोर हैं और हुकूमत में जो बैठे हुए वो चोर नहीं है, वो भी तो अपोजिशन के वाले लोग हैं भाई। जिसने पाकिस्तान का पैसा खाया वो सब चोर है, सब चोर है। बिल्कुल सही कहा ये आपने जी बिल्कुल। ये नदीम बाबर सबसे बड़ा चोर है, जुल्फिकारी उससे बड़ा चोर है, उससे बड़ा चोर जहांगीर तरीन है, और चोरों को जो सपोर्ट कर रहा है वो सबसे बड़ा चोर है इमरान खान। जी जी जी। हेलो, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आपके साथ नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। जी एक सेकंड के लिए होल्ड कर लेते हैं, ये कॉलर बहुत मुश्किल में आ रहे हैं। जी किसी एक का नाम बता दें कि जिसके केस नहीं अदालत में चल रहा है। ये तो कल्चर है पाकिस्तान का, FIR और अदालत में केस चलना। ये कॉलर को ये समझ में नहीं आ रहा, 11 साल एक बंदा जेल में रहा और अंदर से ट्रेनिंग लेके आया, डिग्री लेके आया, वो सदर बना। और एक शख्स इस मुल्क का मैं माइंड सेट और तालीम बता रहा हूँ और कल्चर बता रहा हूँ मैं। और एक शख्स 10 साल के लिए मुल्क से दरबदर सऊदी महल में अय्याशी कर रहा था और वो यहाँ के वजीर आजम बन गया। ऐसा लग रहा है कि इनको यही नहीं पता कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है। भाई डिग्री मिलती है अदालत में, ये चोर नहीं होते हैं, ये जाते हैं तो फूल फेंका जाता है जेल में, और आते हैं तो फूल फेंका जाता है। तो बात ये कि कोई एक शख्स का नाम बताए जो पाक साफ है। ये तो खूबसूरती है यहाँ पे कि वो FIR कटाए और या तो वो अदालत में केस चले। आप देखें ना, तो अभी लग पता चलेगा कि जब जरदारी पहली दफा ये गिरफ्त में आएगा कि जब आपको लगता है कि आसिफ जरदारी गिरफ्त में आएगा? आपको लगता है? अरे नहीं, 3 साल तो हो गए ना, 3 साल तो हो गए, कोई भी गिरफ्त में नहीं आया। पहले भी जरदारी के ऊपर अदालत फर्ज जमायत करती है तो एडवांस में बोलती है, और उसने कहा है इसको तुम बीमार हो, तुम लकड़ी लेके चलो, लाठी लेके चलो, तुम वहाँ पेश हो गए। ये समझ लीजिए सारी कहीं ये भी लेट ही जाए, ये बोले मैं भी 24 घंटे में प्लेट लेने जा रहा हूँ या मैं भी मर रहा हूँ। आप देखिएगा अभी ये जाके देखिए आसिफ जरदारी जो ना एक बहुत बड़ा सियासतदान है और बहुत बड़ा दिमाग रखता है सियासत के अंदर। ये माने आप लोग भी शायद मानते होंगे। आप ये देखें कि वो इतना बड़ा सियासतदान है कि वो मुल्क छोड़ के कभी नहीं भागा। वो बैठा है यहीं पर ही, कितने जुर्म हुए उससे फाइट कर रहा है, अपने घर में बैठा है, हॉस्पिटल में बैठा है, आराम कर रहा है, मीडिया पे आता है, बड़े बड़े चैनलों पे जाके उसका इंटरव्यू लिया जाता है। बात बोलो, ये जो भगौड़ा जो गीत जो है ना, कन्विक्टेड क्रिमिनल जो प्लेट लेने गया, उससे तो बड़ा जबरदस्त बंदा है। अगर आप कंपेयर देखें आपने आगे तस्लीम कर लिया इस बात को कि बहुत बड़ा जबरदस्त। मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो उसमें ये बेटर है जरदारी। लेकिन जरदारी का नाम जो शुरू होता है ना, वो होता ही है मिस्टर 10% डे फर्स्ट से। तो भाई अभी फर्ज जमायत होगा तो पता चल जाएगा अदालत हो, लेकिन इसमें भी इमरान खान को जाएंगे। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी जी अच्छा, ये जो आसिफ जरदारी आप देख रहे हैं कुछ दिन से खामोश है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है इसके ऊपर पर्दे जुर्म आयद होने वाला है और ये बीमार हो जाएगा बस कुछ दिन में, आप देखिएगा। अभी बस ये बीमार होने वाला है। सही। तो ये इनके तो ये मतलब तौर तरीके, आप वो मीटर रीडर जो इनका वो क्या नाम था? एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बात यह है कि अवामी नुमाइंदे हों या अवाम हो, जी जमहूरियत में उनका सबसे बड़ा मसला जो होता है वो आजादी राय होता है। जी। और वो एक ही होता है। जी 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 जी। और वो एक ही होता है जो आजादी राय होता है। और जमहूरियत का फरोग जो है वो उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि अवाम जो है अपनी आजादी से, या सियासी लीडर जो है अपनी आजादी से अपनी इज़हार राय का इजहार कर सकें। जी। और उसका सबसे बड़ा इज़हार राय का जो टूल होता है वो टूल होता है सहाफत।
और सहाफत जो है वो भी अवाम का भी मसला होता है और सियासी लीडरों का भी मसला होता है। जब आप इन आवाज को उठना दबा देते हैं तो फिर माशरे में मसाइल पैदा होते हैं जी। दूसरे मसाइल जो हैं वो फिर उससे रिलेटेड होते हैं, वो क्योंकि ये महंगाई हो, करप्शन हो या जितनी बाकी चीजें हैं ये उससे बिल्कुल मुंसलिक हैं। जब आप किसी मुआशरे को आजादी राय नहीं देंगे तो फिर फाशिस्ट मुआशरा हो जाता है। जब फाशिस्ट मुआशरा हो जाता है तो उसमें फिर मनमानी शुरू हो जाती है। जब मनमानियां शुरू हो जाती हैं तो फिर उसमें करप्शन भी पैदा होती है और उसमें इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी पैदा होता है और उससे जो है आपका इंटरनेशनल इमेज भी खराब होता है और फिर दुनिया आपको भी जो है वो काबिल एतमाद नहीं गिनती है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अपना तासर है कि वहां के मसाइल हो रहे हैं या अपना अवामी नुमाइंदों के मसाइल हो रहे हैं, उनका सबसे बड़ा मसला सबसे पहले ये एक ही होता है कि आप ये देखें ना कि सबके देखें ना अवामी जो नुमाइंदे हैं तो वो कभी सोचते हैं मुल्क के लिए, जो मुल्क में इतनी महंगाई हो रही है इसके लिए सोचा कभी सोचते हैं ये लोग, कभी बात होती है इसके ऊपर जी जी। अवाम के लिए तो कोई नहीं सोच रहा ना जी, खुद नुमाइंदे बने हैं जी। अवाम, आप ये देखें कि नुमाइंदे कहते हैं अवाम की आवाज, आपको लगता है कि ये नुमाइंदे अवाम की आवाज है जी? मेरी और सुन लेना, बदकिस्मती ये है कि जब से पाकिस्तान बना है जी एक पर्टिकुलर तबके ने ये एक तासर पैदा करने की कोशिश की है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनका अवाम से मसाइल से कोई तल्लक नहीं है और यही वजह है कि उस इमेज को पिछले 74 सालों से जो है मजबूत किया गया कि अवाम के नुमाइंदे जो हैं उनके ऊपर एक लेबल लगाने की कोशिश की कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये सब के लूट के खा गए, सारा कुछ कर गए। और ये उन लोगों ने किया है जिन लोगों ने 40 साल बराह रास्त हुकूमत की, यहाँ जो है वो 34 साल जो है इनडायरेक्टली हुकूमत की। अब अवामी नुमाइंदों से तो आप पूछते हैं कि इन्होंने कभी मसाइल को हल तवज्जो की? जिन्होंने 40 साल डायरेक्ट मुल्क के ऊपर हुकूमत की, क्या कभी किसी ने उनसे पूछा है कि उन्होंने अवाम की क्या खिदमत की? अवामी नुमाइंदों से तो आप पूछ लेते हैं, जब भी आता है गला फाड़ के पूछ लेते हैं भाई आपने क्या किया। जब वो 40 साल जिन्होंने डायरेक्ट हुकूमत की, क्या आप उन्होंने कभी उनसे पूछा कि आपने सिविल अपना अवाम के लिए क्या CMH जैसा एक भी हॉस्पिटल बनाया? वहां पे कोई नहीं पूछेगा। और फिर ये है कि आप उनसे पूछेंगे कि क्या आपने कोई ऐसा CMH भी नहीं बनाया कि जहाँ पे जो है अपना परवेज मुशर्रफ का इलाज हो सकता? तो बात यह है कि ये सारी बातें की जाती हैं सिविलियन अवामी नुमाइंदों से, जिन लोगों ने जो इनको असल मायनों में रूल कर रहे हैं या करते रहे हैं, उनसे किसी ने नहीं पूछा कि। और ये तासर ये जानबूझ के पैदा किया जाता है कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो सारे खराब हैं। ठीक है, अवामी नुमाइंदों में भी खराब होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तासर पैदा करके एक्चुअली इस मुल्क से हकीकी जमहूरियत जो है उसको खत्म करने की कोशिश की। और जिस किसी ने भी आके आवाज उठाने की कोशिश की उनके ऊपर फिर मुकदमात बना दिए गए और उनको मुकदमात की इजाजत में जो है वो दबाया गया। अब बात यह है कि मुकदमात अभी बात हुई कि सब पे होते हैं, अवामी नुमाइंदों के ऊपर कईयों पे तो मुकदमात होते हैं जो जिन्होंने जुर्म की होती हैं, कई होते हैं जो बनाए गए हुए हैं जी। अब जैसे अपना फॉरेन फंडिंग केस है, ये मुकदमा बनाया नहीं गया हुआ, ये उन्होंने जुर्म किया हुआ है, उन्होंने अवाम का पैसा खाया हुआ है और उसका वो जवाब मांगा जाए तो ये मुकदमा सियासी नहीं कहलाता। अब ये है कि आप देखें पाकिस्तान की तारीख में जब सबसे पहले काला धन को सफेद करने का कानून बनाया गया जी, तो सबसे पहले न्याजी सर्विसेज के अकाउंट को जो लीगलाइज करने के लिए कौन आया जी? वो आया जो आज रियासत मदीना का दावेदार बनता है। सबसे पहले जो है कानून काले धन को सफेद करने के लिए न्याजी सर्विसेज के पैसे को लीगलाइज करने के लिए उस कानून का उसने सहारा लिया, तो वो मोमन बन रहा है। तो इसलिए अवाम के मसाइल और अवामी नुमाइंदों के मसाइल वो यकसा है, वो है ये आजादी राय। आजादी राय इस मुल्क में रहता तो ये मसाइल हमारे जो इस वक्त हम दरपेश हैं ये वो ना अपना हमें दरपेश करने पड़ते हैं, क्योंकि जब आजादी राय हो तो फिर अवाम जो है वो उठ के खड़ी होती है और अपने हक लेना जानती है। लेकिन बदकिस्मती से जो अवाम की आवाज के लिए उठाना पड़ता है उसको पहले तो उसका इमेज खराब किया जाता है, तो उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। जाहिर है वो भी अवामी नुमाइंदे इस माशरे का हिस्सा है, जब वो कोई आवाज उठाते हैं और कभी उनके कारोबारों को एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी जी
अस्सलाम भाई जो अभी बात कर रहे हैं ये 3 साल की बात कर रहे हैं। पीपल पार्टी है वो लास्ट 13 ईयर्स में वहाँ पे हुकूमत पे है। फेडरल जब से ये 18 तरमीम पास हुई है फेडरल गवर्नमेंट को तो वो घुसने नहीं देते वहाँ, जूते मारते हैं पकड़ के। और इतने फेडरल गवर्नमेंट तो इतनी पावर ही नहीं है जी। होल्ड करें 1 सेकंड में जी कर सके जी। तो ये कह रहे हैं जी वो फेडरल हुकूमत है भाई, लेकिन 18 तरमीम खत्म करो पहले तो फिर कुछ होगा। उस वक्त से 13 ईयर से है ये पावर में पीपल पार्टी वाले। 3 साल से नहीं है, 3 साल से क्या बनता है 13 ईयर का। बस इतना ही कहेंगे, बाय जी। वो कह रहे हैं कि 13 ईयर से जो पावर में है तो उनसे बात करी जाए, ये 3 साल का क्या कहेंगे हम अभी आप चले मैम ये तो इल्जाम के ऊपर मैं नहीं जाता। एक सेकंड जी। हेलो जी ये आजादी सहाफत ये वो टॉपिक लेके आते हैं कि जो आपकी टॉपिक से ना उसके साए के करीब से भी नहीं निकलता है। तो आप आजादी सहाफत भाई, आजादी सहाफत का जब वक्त आएगा तो उस पर भी आप बात करेंगे। बात यही हो रही है कि अब किस चीज पे मुकदमा बनाया गया था, ये नवाज शरीफ का नाम ले रहे हैं। जरदारी पे किसने बनाया था मुकदमा, उसकी मिसिस पे बेनजीर पे किसने बनाया था मुकदमा, तो ये नाम नहीं ले रहे। ये आ जाते हैं घूम फिर के 3 साल पे और इमरान खान पे कि जो ये खुशबू देता है कि आपको ये पसंद नहीं है तो भाई बात खत्म। लेकिन आप नवाज शरीफ वही कहते हैं कि फितरत तो बदली नहीं जा सकती पर खुशबू को तो बिखरना ही है। तो आपकी तो मिसाल यही हो गई, फितरत नहीं बदल सकते जी। यही फितरत है। यस, तो मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा जो मुकदमा बने ना वो नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाया और पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के खिलाफ। आप ये नाम ले रहे इमरान खान का के फॉरेन फंडिंग, अरे आप फॉरेन फंडिंग पे कहाँ गए आप? ये इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है अभी इसको वहां पे बर्दाश्त कर रहा है। हमने 40 साल। एक सेकंड, एक कॉलर फोन कर दूं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो भट्ट साहब ने इतनी बेहतरीन बात कही जी कि आपका टॉपिक तो बिल्कुल रेलेवेंट था कि अवामी मसाइल, अवामी नुमाइंदों के मसाइल और अवाम के मसाइल जी। तो उन्होंने बिल्कुल इसको कूजे में बंद कर दिया, जिसको कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि मसाइल असल है क्या जी और इसका इम्पैक्ट क्या होता है अवाम के ऊपर और मुल्क के ऊपर और सियासत के ऊपर जी। वो कहना है जी आपका टॉपिक ही नहीं है। अब उनके समझ में आएगा, कल समझ में आएगा, कल छुट्टी है ना सैटरडे को, कल समझ में आएगा उनके। एनीवेज, थैंक यू जी। हेलो जी 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 हाँ जी जी। बात ये है कि मैंने पहले भी कहा है कि 34 साल फिर उन्होंने इनडायरेक्ट हुकूमत भी की। जिन लोगों ने उन लोगों ने जो अवामी नुमाइंदे थे उनको ये साता उकसाया कि उनको अपनी सर्वाइवल के लिए उन्होंने अपनी बातों के ऊपर आगे लगाने की भी कोशिश की। अच्छा एक सेकंड, एक कॉलर को ये ले लूं, ये जवाब देने आए उसका जी। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि आजादी सहाफत पे आगे आप ये उससे पेट भरेगा हमारा। सबको पता है, एक गली के एक होटल के पुराने उसको पता है कि महंगाई हो गई है। तो आजादी सहाफत और क्या करेगी? वो तो सबको पता है कि जो महंगाई बढ़ रही है, एवरीडे बढ़ रहा है, कोरोना आया हुआ है, वैक्सीनेशन हो रही है, आपका सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी देखे बारिश में क्या हुआ है। ये आजादी सहाफत, भाई आजादी सहाफत में भी यही कहना था कि महंगाई बढ़ गई है, सिंध ये कर रहा है, पीपल्स पार्टी ये कर रही है, वो कैदी मरियम ये कर रही है। जी जी जी। तो हाँ, तो ये एक डिग्री दे रहे कि वो भट्ट साहब ने, भाई भट्ट साहब अपनी जंग खुद लड़ना जानते हैं। आपको किसी के शोल्डर बनने की जरूरत नहीं, आप अपने शोल्डर है, आप अपनी बात करें। भट्ट साहब जो बोल रहे हैं वो लाखों लोग सुन रहे हैं और उसको जो लोग ने जवाब देना है जवाब दे रहे हैं। हम भट्ट साहब के सवाल का हमने जवाब दिया कि भाई आजादी सहाफत टॉपिक। अच्छा एक सेकंड होल्ड कर लें जी। हेलो जी। हेलो वालेकुम सलाम। नदीम एक सेकंड होल्ड करें, जाना नहीं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सानिया। अरे आपको भी होल्ड पर डालना चली गई आप जी। नहीं, मैं सुनने के लिए ये थी ना, मैं ये कह रही हूँ आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं तो आपके टॉपिक से पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल 100% यही लगता है कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना उनके मसाइल तो वाकई बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और जो हमारी आवाम होती है उनके मसाइल बेचारों के बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। लाइनों में लगना, बिल्कुल लाइनों में लगना, चीनी खरीदने के लिए लाइन में लगना। एक सेकंड कॉलर कॉल कर दूं, 1 मिनट के लिए होल्ड करें प्लीज। 1 सेकंड होल्ड करें जी 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 जी। पेट्रोल खरीदने के लिए लाइन में लगना तो उन बेचारों के बिल जमा कराने के लिए और उसके ऊपर जो इजाफी सरचार्ज लगा के भेज दिया जाता है और अजायद बिलिंग करी जाती है उनको दुरुस्त करा
कराने के लिए लाइनों में लगना, तो अवाम के मसाइल तो बेसिकली यही है। लेकिन अवाम जो है वो बेचारी अपने मसाइल के हल किसके पास तलाश करे? उन मिनिस्टरों के पास तलाश करे, चाहे वो मौजूदा दौर के हों या वो गुज़िश्ता जो दौर गुजर गए, अदवार गुजर गए उनके हों, कि वो जो उनके तो कमरे में 1 मिनट के लिए लाइट जाती नहीं है, बिजली बंद नहीं होती है, राशन पानी उनका बंद नहीं होता है, आम तो रफ्त उनकी मुअत्तल नहीं होती है, तो उनको क्या पता कि अवाम के मसाइल क्या है? एसी वाले कमरों में बैठ करके, ये जी हाँ बिल्कुल एसी वाले कमरों में बैठ करके पूरे प्रोटोकॉल के साथ लोगों के ऊपर हुक्मरान बन के बैठ जाते हैं। हमारी जो भी हुकूमतें गुजरी आज तक, वो भी और मौजूदा भी। मैं तो हैरान हूँ कि हमारे कॉलर्स के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है इस बात की भी कि जरदारी साहब का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी अकल नहीं है, इतने लोग नहीं है, इतने करने वाले नहीं है कि वो हमारे कॉलर से ही सीख लें? मैं तो कहती हूँ कॉलर की जो पेशेंट कोई होती है ना, उनसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जरा सीखना चाहिए। अभी हमारे कॉलर ने आकर मेंशन किया था कि जरदारी साहब से चुपके से बैठे हुए, तो उसकी वजह यह है कि भाई उनके ऊपर तो अभी फर्दर जुर्म आयद होने वाली, लेकिन ऑब्वियसली वो फर्दर जुर्म आयद होने से होगा क्या, क्योंकि वो तो बैकडोर जो वो डील हो चुकी है पीपल्स पार्टी की, तभी तो हुक्मरान जमात भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलने से गुरेजा है। तो जिसके अपने अपने मफादात होते हैं, तो अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे डीलें बनाई जाती हैं। उन चीजों को, बिलों को जिनको पास कराना होता है, बिल जो अपने मफादात के लिए होते हैं, वो सारे बिल भी पास हो जाते हैं। और आवाम को होती है, आवाम तो बेचारा कूड़े का ढेर है वहाँ पर। आवाम तो वही है कि वो चाहे लाहौर की हो, चाहे वो कराची की हो, चाहे वो किसी और दूसरे शहर की हो हमारी, तो वो बारिश के अंदर जो वो बेचारी तैर रही होती है, या फिर जो अपनी बाइकों को ठेलों पर रख के जा रही होती है, दवाइयों के लिए जाके लड़ रही होती है, हर चीज के लिए वो बेचारी परेशानी घूम रही होती है वहाँ पर। तो बहुत ही प्यारा ही आपका टॉपिक है आज का कि अवामी नुमाइंदे जो वो बादशाह सलामत बनकर अपने महलों में बैठे हुए होते हैं, उनको कुछ भी इदराक नहीं है कि अवाम के मसाइल ही क्या है। तो यही तो, अगर उनको मसाइल का इदराक होता और वो इस काबिल होते कि उन मसाइल को हल कर सकते, तो हमारे मुल्क का ना ये हाल होता, ना हमारी अवाम का ये हाल होता, और ना हम ये टॉपिक रख के इसके ऊपर बात कर रहे होते। तो बड़ा ही प्यारा टॉपिक रखा है अपने टॉपिक के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि इन जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, इनको तो सिर्फ शायद अल्लाह ताला की लाठी ही सीधा कर सकती है, क्योंकि मैं नहीं समझती कि हमारे मौजूदा जो सिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें कोई भी सीधे तरीके से आके बैठ सकता है या कुछ भी दुरुस्त कर सकता है। तो मुझे तो अब किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन टॉपिक आपका ऑर्डर आया था तो मैंने कहा थोड़ा सा आके मेंशन कर दिया। जी हेलो, एक सेकंड के लिए होल्ड करेगा था। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। तो अच्छा, आज टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहूँगा जी, अवाम देखें, अवाम और उनका जो है नुमाइंदे तो क्या बड़े बात करते हैं कि हम तो नुमाइंदे जो है हम अवाम की आवाज हैं। तो आपको लगता है कि अवाम की आवाज है जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के? सवाल ये है पैदा होता है, बताएं। अच्छा, मुझे ये पता नहीं है कि इंसान इतना शर्मिंदा कैसे हो सकता है, मतलब इतना झूठा कैसे हो सकता है कि जब उसे वोट लेने होते हैं जी, तो वो जाके क्या नहीं करता अपने इलाकों में जी, और फिर जब वो मुंतखब हो जाता है तो शायद उसका कभी कभी जाना, ऐसा नहीं है जी। हमने देखे हैं पाकिस्तान में, कराची में भी ऐसे लोग देखे। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, जब वोट का टाइम आता है तो वोट ले लेते हैं, उसके बाद तो फिर उसका कौन कहते हैं नुमाइंदा, कौन अवाम, क्या आपको नजर भी नहीं। तो वैसे थे, लेकिन उनमें कई लोग ऐसे भी थे जी, लेट्स से 30% ऐसे भी थे जो आते थे अपने अवाम का काम करते थे। वो 30% ना, इतने ज्यादा तादाद में नहीं थे। हमें आज तक कोई मसला नहीं पड़ा कि हमें किसी एमपीए के पास जाना पड़े जी। लेकिन बात यह है कि ज्यादा बड़ी तादाद जो है वो तो एकदम, जिसको कहते हैं ना, आंखें सर पे रख लेना, माथे पे रख लेते थे वहाँ, शायद उनको पहचानते नहीं है। चले इसको छोड़ें, अवाम के बेसिक मसाइल तो हल कर दें, सड़कें सही बनवा दें। जो कराची में कचरा है, मैं अपने शहर की बात करूंगा, कराची, ठीक है ना, कचरा है सारा, उसको तो साफ करवाएं, इसको तो साफ करवा दें। बेसिक, आपने बहुत अच्छी बात की कि बेसिक मसाइल को देख लें गौर से, वे जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे हैं उसको छोड़ दें। नुमाइंदों के अपने घर देख लें, उनके सामने सफाई और सब कुछ, हाँ ठीक है। आप अवाम के इलाके देख लें। अच्छा, इसमें कसूर अवाम का भी है, थैली उठाई वहां फेंक दी। मैं जब आया था यहाँ पे तो उस वक्त हमारे वहाँ पे ऐसा सिस्टम था कि जैसे कुछ बच्चे थे, शायद अवानी बच्चे थे, जो कचरा उठाने का काम करते थे, तो उनको खाना रखा जाता था 50 रुपए पे, 100 रुपए से। मुझे नहीं पता वो किधर गए अभी, वो है वहाँ पे या वही कचरा फेंक रहे हैं वहाँ पे जाके। ये क्या सिलसिला, ये अवाम पैसे देना नहीं चाह रही, उन्होंने अपनी वेजेस बढ़ा ली है जी, शायद नहीं, मुझे इस बात का कुछ पता नहीं जी जी। लेकिन मैं जब आया था उस वक्त ऐसा होता था कि वो आप कचरा कर ले, एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, मैं लेती जी, और वो फेंक आते थे कहीं जाके। लेकिन इतना गंद, मतलब ये तो आप
देखेंगे इतना गंद वाकई सही कह रहे हैं। छोटी सी मिसाल आपने दी है, यही सवाल पैदा होता है कि और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आज स्पीच के बारे में क्या कहेंगे आप? वो मैंने सुनी नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं देखने लगा था तो प्रोग्राम का टाइम हो गया। ओके चलिए कोई बात नहीं, वो मेरा टॉपिक भी नहीं है, मेरा टॉपिक तो आज का यही था। आज मैं यही कहना चाहती थी कि देखें ना, अवाम तो अपनी जगह परेशान है, नुमाइंदे कहते हैं कि जी अवाम की आवाज़ बनेंगे, क्या ये वो नुमाइंदे हैं जो अवाम की आवाज़ बने? जो आपने इतनी अच्छी छोटी सी बात की कि भाई पहले कराची को ही ले लें, छोटे अपने शहर से आपने बात करना शुरू की कि कराची का कचरा ही साफ कर दें तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे। मैं यहाँ पे ना एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी, जब तक काउंसलर्स थे ना जी जी, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं लेती हूँ आपको एक सेकंड। जी जी, उस वक्त तक सफाई होती थी जी, रोज सुबह वो सफाई करने वाले आते थे, सड़कों पे झाड़ू लगाते थे, ठीक है। और वैसे आप ये कौन से जमाने की बात कर रहे हैं जब सड़कों पे झाड़ू लगती थी, कचरा उठाने के लिए आते थे? 2018 में 17 में मैं गया था पाकिस्तान। 17 में यानी कि कर रहे हैं बात? जी जी, 2017 में मैं गया। ठीक है, ये सो की बात है। बताएं, अब आप सोचें और अब देखें क्या हाल है। नहीं ना, इलेक्शन हुए ना दोबारा, अब दोबारा से शायद हो सकता है। अब जो कह रहे हैं कि कराची को थोड़ा बेहतर कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कराची के लिए लोग कुछ काम कर लें। होगा कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ लगते होंगे इलाके वो तो साफ हो जाएंगे जी, ठीक है ना, लेकिन बल्दियाती जब तक इंतखाब नहीं होंगे उस वक्त तक नहीं होगा। अब एक एमपी इसको अपना हाथ की इज्जत समझता है कि मैं जाके इलाके से जाके कचरा उठवाऊं, हालांकि कोई मसला नहीं है, आपको जाके खड़े होना, 2-3 तस्वीरें खिंचवा लें, आपकी भी वाह हो जाएगी। हाँ आपकी भी वाह, और यही काम तो करते हैं। एक सेकंड होल्ड करें, बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी 5 सेकंड का सिर्फ मैसेज। जी अभी जो कॉलर आए थे वो उनको मैं खाने को बताना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही, आपको प्रोग्राम तो उन्होंने आसमान पे पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि आपने तकरीर सुनी इमरान खान की जी, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तकरीर सुनने वाला था लेकिन आपका प्रोग्राम शुरू हो गया। तो उन्होंने इस प्रोग्राम को ज्यादा अहम जाना, तकरीर को नहीं कहा ये तो फालतू है। तो सर मेरी तरफ से आपको सैल्यूट। whenever you want to have a dinner with me, I'll invite you anywhere in Toronto. Thank you so much. So nice of you. Bye. हेलो हेलो जी, कुछ लोग कॉलर ऐसी बात करते हैं कि खुद ब खुद हंसी आ जाती है। जी हेलो जी। जी अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजादी सहाफत की एक बात कर रहे थे एक साहब। हाँ हमें याद है आजादी सहाफत, बहुत आजाद थी सहाफत जी, जब पूरे चैनल पूरे खरीदे हुए थे जी, वो उन्हीं की शान में कसीदे पढ़ा करते थे, अरबों रुपए के ऐड किए जाते थे जी। और फिर जब पूरे टब्बर के साथ किसी फॉरेन टूर पे जाते थे तो पूरे सहाफी 50-50 कभी 100 पूरी फैमिलियों के साथ टब्बर के साथ जाते थे जी। इवन टैक्स पेयर के पैसे से हज करवाया जाता था सहाफियों को जी। आपको पता है अभी भी वहाँ पे एक साहब जो मशहूर हैं, वहाँ पे बहुत से ऐसे सहाफी हैं जो लंदन में भी उनके जो है टैक्स यानी उन्होंने मॉर्गेज के पैसे दिए जाते हैं जी, नवाज शरीफ के उससे। एक मिनट होल्ड करें। जी 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 बोले। कर दिया इन्होंने जी। फिर इमरान खान की हुकूमत क्यों पसंद आएगी ना जी, तब इसलिए कि यहाँ तो कोई ऐसा अवाम का पैसा नहीं लुटाया जाएगा चैनल के ऊपर जी जी, तभी तो ये आजादी राय जो है न्यूट्रल नहीं रहेगी, इसलिए कि सिर्फ पैसे की है, पैसा खिलाओ तो ये सच बोलना शुरू कर देंगे जी। आपकी शान में कसीदे पढ़ेंगे जो पढ़ते रहे अभी तक बिके हुए हैं जी। कभी अगर जैसा आपने टॉपिक कल रखा था ना, अगर यकीन करें हर दिन सिंध को इसी तरह एक्सपोज करें, हर चैनल एक्सपोज करे, ये यकीन करें मुंह छुपाते फिरेंगे। मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, अगर सच दिखाने पे आ जाए ना मीडिया जी तो यकीन करें इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो बिके हुए हैं ना सारा। चलें, बहुत शुक्रिया जी। एक सेकंड के लिए होल्ड कर लें। जी जी है जी जी बोले जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। आजादी सहाफत अभी 13 साथी 3 महीने पहले अदालत गए थे और जंग लड़ने गए थे कि हमें कन्विक्टेड माइंड सेट देखे, कन्विक्टेड क्रिमिनल की तस्वीर सुननी है। आप सोचे तो अदालत ने उन 13 सहाफी को किक आउट किया, आजादी सहाफत को जी, लात मार के उनको अदालत से निकाला, सब मुंह छुपा करके भागे। बोले कि जो पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जो गलत जबान इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए कोई जगह नहीं है। आप सोचे ये आजादी सहाफत है।
अपना डॉक्टर शाहिद मसूद नवाज शरीफ के तौर में हथकड़ी लगा के अदालत में जाता था, सारे सहाफी उसका मजाक उड़ाते थे जो बैलेंस है। और आज देखें कि आजादी सहाफत नहीं है, आजकल आजादी है ये आपका, ये जो आपका सोशल मीडिया है, ये वो खबर लिख के आता है कि ये न्यूट्रल है इनके, और ये अगर आप सहाफी के ऊपर डिपेंड करें ना, ये सब लिफाफे वाले, तो ये लिफाफा ढूंढ रहे हैं कि इनको लिफाफा कोई दे नहीं रहा है, दे रहा है तो ले नहीं रहे ये। आप सोचे हमारे पास खबरें कहाँ से आ रही है, आजादी सहाफत नहीं है, आपके पास कहाँ से आ रही है, महंगाई की कहाँ से खबर आ रही है, सिंध की कहाँ से आ रही है, इलेक्शन की कहाँ से आ रही है, अफगानिस्तान की कहाँ से आ रही है खबर। आप सोचे आजादी सहाफत इनका सिर्फ वो है कि भाई नवाज शरीफ की ऑफिशियली इनको पीटीवी में उसकी तस्वीर सुनने दो कि जिसको अदालत ने मना किया है, तो भाई उसकी तो उजैर बुलैश के भी तो अपना अल्ताफ हुसैन की भी तो, उसके लिए क्यों नहीं गया अल्ताफ हुसैन के लिए, उजैर बुलैश के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। आप सोचे तो ये, यानी कि आप चाह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन, उजैर बलोच इन लोगों को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। जी हेलो जी। जी वो 3 साल बसें पहले ले आते, उस वक्त मियाँ साहब की हुकूमत थी, अगर 2 दफा ये मियाँ साहब और आ जाते तो पाकिस्तानी इन्होंने बना दिया था, कैसे आजम का नाम ही तक ना होता, कराची में भी ये होते, पूरे पाकिस्तान के मालिक ये होते। तो रही ये पीक वाली बात, आप चले जाएं यहाँ अमेरिका में आ जाएं, आप कनाडा में रहती हैं सारा दिन, आपका भी जाना आना होगा 10 स्टोर, किसी स्टोर से भी बाहर निकले पाकिस्तानी इंडियन स्टोर से, वहाँ पीक इसकी पान की पीक लगी होती है, सड़क पे थूका होता है, या वो जो दरवाजे से बाहर निकले दीवार पे थूका होता है। यहाँ की बात है, मैं अमेरिका की कर रहा हूँ, मैंने कनाडा में जो देखा था जब लास्ट टाइम मैं कनाडा आया हूँ, और एक दफा नहीं कोई 50 दफा देखा हुआ है। यकीन आपने देखा होगा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं यहाँ पे जो बिल्कुल लगता है कि कराची का एरिया, जिस तरह न्यूयॉर्क देख लें अमेरिका का, वो बिल्कुल पाकिस्तानी लगेगा आपको, गंदा बिल्कुल हो रहा है। इस तरह यहाँ पे भी जिराड स्ट्रीट है, जहाँ चले जाए आपको लगेगा पाकिस्तान है, हर जगह आपको गंदगी भी नजर आएगी, सब कुछ नजर आएगा। नो डाउट हम एग्री करते हैं इस चीज का जी, कुछ है ऐसे जी। हाँ, हम जहाँ भी जाते हैं अपने जरासीम साथ लेके जाते हैं। हाँ, मगर नीट एंड क्लीन ज्यादा आपको यहाँ पे बाहर मुल्कों में नजर आएगी, थोड़ी गंदगी आपको कुछ इलाके हैं जहाँ पे, मखसूस इलाके हैं जहाँ पे नजर आते हैं आपको, क्योंकि वो पीछे साफ करने वाले आ जाते हैं ना जी। अगर वो साफ करने वाले ना हो तो यहाँ भी वही हाल हो जी। उनको ख्याल था नहीं ना, मैंने उसने इतनी गंदी थूक फेंकी, मैंने उसको कहा कि ये क्या गधा को कत्ल कर दिया है, थूक ही फेंकी है, तो क्या कहेंगे आप उसको। सही जी। हेलो जी। जी ये सोशल मीडिया देखे कितना आजाद है। आप वो नवाज शरीफ के गली में कोई जाके वहाँ पत्थर मारता है, कोई गालियां देता है लंदन में, हमें यहाँ पता चल जाता है। आप सोचें वो उसका इस तकरीर $1 की जो इंटरव्यू लिया था कि ब्रिटिश सहाफी ने, हमें पता चल गया। आजादी सहाफत से इनका मकसद ये है कि भाई लिफाफे अभी एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है। आप सोचे हमारे पास कौन सी खबर नहीं आ रही है और कौन सी सच खबर नहीं आ रही है। आप अपनी एक छोटी सी बात ले रहे हैं, आप भी तो पाकिस्तान से खबर लेती है ना। तो ये आजादी सहाफत एक ड्रामा है, सब आजाद है, यहाँ जिसका जो चाह रहा है सब अपना काम कर रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहिए, कॉलर कॉल ले लूं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम समीना जी, आपको तो इनवाइट कर लिया कॉलर ने। अच्छा हाँ जी, नहीं थैंक यू वेरी मच, मैंने सुना, थैंक्स ब्रदर, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, थैंक्स वेरी मच फॉर योर इनविटेशन। आपने लेकिन उनका थैंक्स नहीं कर रहे थे, आप अपनी बात पे आए थे कि ये बात, तो मैंने कहा आपको इनवाइट किया है, उनका तो थैंक्स कर दें। नहीं तो मैंने थैंक्स कर दिया ना, अभी तो मैंने आपको बोला था, आपने किया, वरना आप भूल चुके थे जनाब। मैं तो लाइन पे नहीं था, मेरा फोन आया था पाकिस्तान से। ओह अच्छा, आप तो पाकिस्तान से थे जी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, भाई ने आजादी सहाफत पे बात की, बड़ी अच्छी की है भाई, कानून अभी लागू हुआ ही नहीं है, ठीक है। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, शायद आप लोगों ने भी देखा हो आज यूट्यूब पे जी, ठीक है। ये कौन है, ये अफगानिस्तान में जिसको जनरल बोलते हैं, जनरल कोई बंदा है उनका, ठीक है। आज उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसकी इंग्लिश उन्होंने दी हुई थी नीचे, ठीक है। ये खबर सारी छुपा ली गई, लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है खबर। जी जी जी। उसने पता क्या बोला है आज, उसने हमारे खान साहब को ना बहुत, मैं नहीं कहना चाहता यहाँ पे जो बातें बोली, जो हमारी ऑपोजिशन बोलती है ना खान साहब के लिए कि गवर्नमेंट किसकी है एक्चुअल, उसने सब वो बातें बोली। तो ये है कि ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि खबर छुपाई गई है। अच्छा। लेकिन इस खबर को
इसी खबर को हम अपने इकोनॉमिक उसके लिए यूज कर सकते थे, फायदे के लिए। क्यों? आज जो सारी दुनिया इल्जाम लगा रही है ना खान साहब के ऊपर कि आप उधर मिले हुए, वो आपकी बात सुनेंगे, तो बोल सकते थे कि भाई ये देखो, ये तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरी हमारी बात क्या सुनेंगे। यकीन करें, वो अगर इंटरव्यू कहीं से मिल जाए ना आपको, पता नहीं वो उड़ गया होगा शायद यूट्यूब से भी, तो आज बाकी कहेंगे कि खान साहब को जो है ना अपने फेवर में, पूरी दुनिया के फेवर में होती। अच्छा, चलिए मैं छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। बहुत सारे कॉलर आ गए, आप भी मेरे साथ रहिएगा, बहुत सारे कॉलर हैं, साथ रहें। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं नहीं जाइएगा। पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सिला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, ऑल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेश को। मजीद मालूमात के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. or visit www.gaskhontravels.com. देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कैनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं।
5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट। जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन्स महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 1888-999-6488 पर कॉल करें। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सिला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, ऑल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेश कोड। मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाएं ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. हम गए थे
छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन चेंज हो गई है। तो ये समीना ने क्या किया, हम ब्रेक की तरफ गए हुए थे। इन्होंने, ये उज़मा बेग है, ये किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, एक ड्रामा आर्टिस्ट, बहुत बड़ी अदाकारा, PTV पे भी काम कर चुकी हैं, बड़े बड़े चैनल पे इन्होंने काम किया है, थिएटर में भी इन्होंने काम किया है, मूवीज में भी इन्होंने काम किया है। इनकी तारीफ मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। अब ये कनाडा आई हुई थी तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको अपने शो में जरूर बुलाया जाए, और आज वीकेंड था और फ्राइडे का दिन था, तो पॉलिटिक्स पे तो आप लोग बात करते ही रहते हैं, तो आज थोड़ा सा लाइट मूड में आइए और इनसे बात भी कीजिए, इनसे जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है, अगर आप इनको जान गए और पहचान गए तो जरूर इनसे आके बात कीजिए। यकीनन आप बहुत सारे लोगों ने इनको देखा होगा बहुत पहले की ये आर्टिस्ट हैं। मुझे मालूम है कि जो इनके फैन होंगे तो वो यकीनन, इतने सारे लोग पब्लिक देख रही है तो इनके फैन भी बहुत सारे लोग होंगे, उनको पहले जानते भी होंगे। इनकी अदाकारी से भी आप लोग हमेशा आपने देखी होगी, एक पुरजोश और पुरवकार तरीके की अदाकारी करती थी, एक बहुत बड़ा नाम था, इनके बहुत बड़े फैन थे। पाकिस्तान में तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पे आप लोगों ने पहचाना या नहीं पहचाना, तो हम उनको शो में अपने वेलकम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम उज़मा, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम समीना, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस तकरार प्रोग्राम में इनवाइट किया, आवाज एंटरटेनमेंट की जानिब से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप ये बताइए उज़मा, आप जब यहाँ पर आई और कब आपके जाने का क्या वापस इरादा है, या यहीं पे रुकेंगी, यहीं ठहरेंगी, यहीं सेटल डाउन हो गई? मेरे कॉलर भी हैं, इनसे भी थोड़ा सवाल ले लूँ शायद आपके बारे में, वो हो सकता है उन्होंने आपको देखा होगा तो कॉल कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आप जानते हैं उज़मा बेग को? जी हाँ, बिल्कुल जानते हैं, ये पाकिस्तान का एक चेहरा है जी, PTV में बहुत काम किया इन्होंने, आपको पता है? जी जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने जी, और बहुत अच्छी शायरा भी हैं। मैं तो ये बताना, इनकी इतनी तारीफ है ये नहीं पता था तो ये बहुत अच्छी शायरा है, ये शायरी लिखती है, तभी तो मैंने इनको फ्राइडे को इनवाइट किया कि थोड़ा हमारा शेर व शायरी का भी प्रोग्राम चलता है। फिर तो और ये आपको पता है, ये इनकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा था, गुनगुनाती भी बहुत प्यारा है, गाना भी गाती हैं, आप गाना भी सुनिएगा। फिर तो आज आपके प्रोग्राम को मज़ीद 4 चांद लग जाए। जी, इसी चांद के प्रोग्राम में चांद तो होता ही है, आप 4 चांद लग जाए। देखा, मुझे पता था मेरे कॉलर जरूर आपको जानते होंगे 100%, तो इसीलिए मैंने बुलाया। अभी देखिएगा सारे कॉलर आएंगे और आपको जरूर वेलकम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। और यकीनन पॉलिटिक्स पे तो देखें काफी देर हमेशा ही बात करते हैं, 4 दिन हम लोग बहुत ज्यादा पूरे ही 2 घंटे बहस करते हैं। 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, जाइएगा नहीं, फिर मैं इनसे और बात करूंगी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मोहतरमा को हम वेलकम करते हैं जी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी जी। अगर आपने इनको नहीं देखा तो आप देख लिया, आप इनके फैन बन जाते हैं जी। टू द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी समीना, इतने लोगों से बात हो रही है जी। अभी आपकी और लोगों से भी बहुत सारी गुफ्तगू होगी, बस अभी मेरा सवाल आपसे यही है कि आप इतनी फेमस हो गई थी, तो आपने इतना पिक टाइम पे अपना काम किया, PTV पे भी किया, आपने क्या क्या अपने बारे में जरा बताइए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कौन सी एज में आपने स्टार्ट किया था, और कब, कितने टाइम से आप जो ना आउट अभी नहीं है मीडिया के अंदर? सबसे पहले तो मैंने बहुत यंग एज में, आई हैव फ्लोन 6 years एज एन एयर होस्टेस इन सऊदी अरेबियन एयरलाइन, वहाँ पे 6 साल काम किया जी। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हुई तो सडनली मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के जी। और मैं पाकिस्तान आ गई जी। तो मतलब घर में भी किसी को नहीं बताया कि मैं रिजिग्नेशन दे चुकी हूँ जी। जब बैठी रही कोई बोले तुम जा नहीं रही, क्योंकि 2-3 दिन के बाद तो जाना ही पड़ता था, इतनी ज्यादा छुट्टी नहीं होती थी फ्लाइट पे। तो फिर बताया चुपके से कि हाँ भाई जी। हेलो जी। जी हाँ जी, एक शेयरिंग की नजर है, जरा मॉडिफाइड है। अच्छा, देखिए आप बड़े, देखिए आप, मुझे हैरत है कि USA के जो मेरे कॉलर थे वो तो इतना जानते थे सबको, उन्होंने कैसे नहीं पहचाना? देखिए आपने फौरन पहचान लिया उनको, आपने फौरन कहा कि जी मैं जानता हूँ। तो इनकी नजर एक शेयर कर देता हूँ, ये मॉडिफाइड एक्चुअल शेयर थे। आप मेहमान नहीं रौनक के तकरार हैं, मुझको याद रखेंगे कि तकरार में आया था कोई। वाह जी वाह। और आपको एक खुशखबरी और सुना दूंगी, ये एक प्रोग्राम भी करने वाली है यहाँ पे, ये इसी मीडिया से जुड़ने वाली है, इसीलिए मैं इनको आज एक शो में लेकर आई, ताकि ये जब अपना शो करेंगी, जब एयर होगा इनका शो, ताकि इनके जो फ्रेंड फॉलोइंग है तो और ज्यादा लोग इनको देखें, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा शो लेकर आने वाली है, इसी चैनल से आएगा। टाइमिंग हम आपको बताएंगे कि इनका शो कब आएगा।
तो फिर तो माशाल्लाह आपकी टीआरपी तो पहले ही बहुत अच्छी है जी। तो फिर तो आप इंशाल्लाह संभालना मुश्किल हो जाएगा। चले जी, बहुत शुक्रिया, आपने तो जबरदस्त कर दिया। अभी जरा इनकी देखें, इन्होंने हेयर होस्टेस दी है सऊदी एयरलाइन में और उसके बाद इन्होंने फिर चेंज छोड़ा। तो जी उस्मा, तो बस वहीं से कंटिन्यू करें आप। अभी तो कॉलर की बरबार हो जाएगी एकदम ही, अभी आएंगे सारे कॉलर। जी हेलो जी। जी हमने इनको इसलिए नहीं पहचाना जी कि हम 68 से तो हम यहाँ आ गए थे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो उम्र की बहुत छोटी लगती हैं जी, हम इनको कैसे पहचान सकते थे। बाकी जो एयरलाइन वालों से वो हमारा बहुत तल्लक है। हमारी 2 भावज हैं, वो XPIA है, दोनों होस्टेस थी, बड़ी भावज है जी। तो इनके एयरलाइन के तल्लक तो बहुत, फिर इनको पता होगा ना। जी जी। चलो फिर आओ, लोगों को भी मौका देते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू जी। उस्मा, आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपने ये स्टार्ट कब लिया अपना, ये इसका कब शुरू किया? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे लग रहा है आप भी जानते होंगे इनको, है ना? शायद इतना नहीं जाना, लेकिन फिर भी आपके चैनल के जरिए इनको सलाम कहते हैं। वालेकुम सलाम। ये है कि मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी। कि पाकिस्तान के ड्रामों का जो स्टैंडर्ड था वो अब वो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। या तो अच्छे राइटर सामने नहीं आ रहे, मतलब फातिमा सुरैया बजिया के, अशफाक अहमद, बानो कुतिया या हसीना मुइन के आप ड्रामे देखें तो कितना मतलब लुत्फ आता था, लोग बहुत पसंद करते थे। यानी सिर्फ पाकिस्तानी में नहीं, हमारे और कंट्रीज में भी लोगों को बहुत पसंद आते थे। लेकिन कुछ अर्से से या तो हमने इंडिया का जो है वो अपने ऊपर वो पूरा वो कर लिया कि इंडिया के ड्रामों से हम बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं कि उस तरीके से मतलब एक फैमिली ड्रामे अब नजर नहीं आते। जी जी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपके सवाल में ही आपने खुद ही जवाब भी दे दिया है जी। कि बात यह है कि आर्टिस्ट तो हमारे यहाँ माशाल्लाह टैलेंट की तो भरमार है जी, और उससे कोई भी काम करा लो, कोई भी करैक्टर दे दो, लेकिन बात वही है कि राइटर कुछ लिख के देगा तो बोलेंगे ना। अब अगर वहां ये लिखा होगा, अच्छा खुदा हाफिज मैं जा रही हूँ, अच्छा मैं आ गई हूँ, तो वो बेचारा क्या बोलेगा अनटिल अनलेस के उसको कोई स्क्रिप्ट अच्छा सा लिख के नहीं दिया जाएगा। तो वाकई के राइटर्स, अच्छे राइटर्स की अब कुछ शायद कमी हो गई है, और फिर कुछ ट्रेंड चेंज हो गया, लोग इंस्पायर हो गए दूसरी दुनिया के लोगों के चैनल को देख देख के, उसमें ग्लैमर ज्यादा आ गया। हमारे यहाँ परफॉर्मेंस पे जोर होता था कि डायलॉग डिलीवरी है तो फेस एक्सप्रेशन भी है उसके साथ। अगर रो रहे हैं तो पब्लिक रोती होती थी जी। ये नहीं, आपको पता है ड्रामे ऐसे होते थे अच्छे अच्छे। वारिस ड्रामा कितना बेहतरीन, आज भी देखें तो उसका सन्नाटा हो जाता था शहर में। लेकिन अब जो है, अब दूसरे तरीके से लिखे जा रहे हैं ड्रामे, वो भी अब भी अच्छे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब आप देखें काफी अच्छे अच्छे सीरियल भी आए हैं जी, तो वो लोग तो अच्छा। तो आप ये बताएं कि आपने कितने ड्रामों में काम किया पाकिस्तान में? जी हाँ, काफी ड्रामों में काम किया। फिल्म जो थी वो मुंडा बिगड़ा जाए, बड़ी ही मशहूर फिल्म थी बाजी शमीमारा की। उसमें रीमा, रैम्बो, बाबर अली और जी साहिबा में हम सबकी अच्छी कास्ट थी। तो बस उसके बाद फिर ये है कि अमेरिका चली गई, शादी हो गई, फिर बच्ची हो गई, तो फिर वो एक काफी अरसा जो है गैप आ गया जी। तो बस अब उसके बाद फिर जाती रही दूसरे ड्रामे। यानी कि आपने मूवीज में काम किया, मुंडा बिगड़ा जाए तो एक मूवीज में काम किया या बहुत सारी मूवीज में आपने काम किया? एक मूवी में काम किया, फिर शादी जो हो गई तो वो कहती थी बाजी कि तुमने तो फौरी घर बसा लिया, तुम तो ये कर रही हो। अच्छा, यानी कि आपने बहुत सारी पहले मूवीज में काम किया होगा। उसके बहुत टीवी प्लेस थे। कशकोल बड़ा मशहूर था, रिश्ते कशकोल हाँ बहुत मशहूर ड्रामा था, पुराना बहुत ज्यादा। और मोहब्बत ख्वाब की सूरत, बहुत सारे प्लेस में काम किया जी। तो बस उसका वो उस दौर का अपना ही मजा था जी। अब गई हूँ मैं, अभी लास्ट घर दामाद में काम किया, उसमें भी अच्छी कास्ट थी जो माशाल्लाह शहजाद रजा साहब हैं, सब हैं, मैं हूँ। तो हमेशा अच्छे रोल मिले, अच्छा काम किया, रिस्पेक्ट है अपने मुल्क में, तो जब तो जब आपने यहाँ आपको आए हुए कितना टाइम हो गया? यहाँ तो माशाल्लाह जैसे कहते हैं ना कि बच्चे जवान हो गए और हम बूढ़े हो गए। नहीं, अभी भी हम बूढ़ी तो नहीं लग रही हैं। अभी कॉलर भी यही कहेंगे कि नहीं बूढ़ी तो नहीं हुई है, बच्चे तो बड़े हो गए, मगर है ना आपने यहाँ पर आई तो उसके बाद आपने अपनी फील्ड को खैर बात कह दिया। बहुत मिस करती हूँ आज भी, अगर मौका मिले ना तो पहले टिकट कटाऊं और फौरी चली जाऊं पाकिस्तान। जी सच्ची
जी। लेकिन कनाडा भी अच्छा है, यहाँ की जो सहूलतें हैं वो सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन अपना तो अपना ही मुल्क है ना। देखें अपनी माँ कोई बदलता है जी, कभी नहीं ना जी। तो बस वही बात है कि पाकिस्तान बहुत याद आता है, दोस्त लोग, वो एनवायरनमेंट, शूटिंग, मेकअप, ये वो, उज़मा ये करना है, जल्दी करो, तैयारी करो, एक एक दिन में। यानी कि आप इतना ज्यादा। और एक बात और आप लोग को बताती चलूं कि है ना, इन्होंने यहाँ आने के बाद रेडियो शो करती थी 100.7 रेडियो पे, इन्होंने बहुत अरसे तक अपना रेडियो शो किया, 4 आवर्स करती थी। तो इनके सुनने वाले भी बहुत मद्दा हैं, बहुत ज्यादा, काफी फेमस शख्सियत है इनकी। तो इसी वजह से कि मुझे एक प्रोग्राम में मिली, एक जगह मैं प्रोग्राम में गई, वहाँ पे मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो जब इन्होंने अपने बारे में, मैंने इनसे बात की, जब इन्होंने अपने बारे में मुझे बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई मिलके इनसे। फिर मैंने इनको इनवाइट किया खासकर अपने शो में, और उसके बाद मैंने कहा कि आप तो एक मीडिया पर्सन हैं और आपको तो आना चाहिए लोगों के सामने, जब आप इतनी फेमस रह चुकी हैं और इतना फ्रेंड फॉलोइंग आपकी पाकिस्तान में अभी भी है, अभी भी मद्दा इनको बहुत याद करते हैं, इनको मिस करते हैं, इनको बल्कि ऑफर भी आती हैं बहुत सारे चैनल पे कि लाजिम बात है। आपको देखा है कि चैनल के ऊपर जब एक यंग एज में होती है लड़की तो वो हीरोइन बन के आती है, मगर जैसे जैसे थोड़ी एज बढ़ती चली जाती है तो वो माँ के रोल में आ जाती है, मगर उसका जो फन होता है वो तो नजर आता है पब्लिक को, आवाम को नजर आता है। अगर वो माँ भी बनी है किसी बच्ची की, हीरोइन की ड्रामे के अंदर, तो वो अपना किरदार बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। पर ये इनके साथ ये है कि ये कनाडा में आ गई है इनकी बच्ची, यहाँ इनके बच्चे ज़ाहिर पढ़ रहे हैं, तो अब जाना भी चाहती हैं तो जाना मुश्किल है। जिस तरह आप सब लोग, मेरे जितने भी कॉलर देखने वाले हैं, व्यूवर्स, तो वो यही कहते हैं कि आ गए ये ऐसी दलदल है कि वापस नहीं जाते, बच्चे फिर वापस जाना नहीं चाहते, तो माँ बाप जो है बच्चों की वजह से मजबूर हो जाते हैं। यही सवाल है ना आपके साथ भी सेम? ये है कि अब बच्चे तो जाना नहीं चाहते, बच्चे नहीं जाना चाहते, तो मैं बच्चे यही रहना चाहते हैं, रहूंगी तो आप कैसे रहेंगे? जी, दे डोंट केयर, या यू आर राइट। लेकिन मेरा तो दिल मानता ही नहीं, जाती भी है तो जा रही हो तो आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं सारी, जल्दी आना, कब आओगी? माँ यू आस्क सेम क्वेश्चन एवरी डे, क्या करें, मजबूर है, हम उस तरह के हो नहीं सकते, क्या करें? कितने भी साल यहाँ रह जाए ना कनाडा में, समीना, वी कैन नॉट चेंज, हमारी रूह अंदर से हम नहीं चेंज हो सकते, हम वैसे ही हैं। केयरिंग, फिक्र हर बात की हर माँ करती है, नॉट ओनली मी, सभी अपने बच्चों के। कहीं भी अब आपसे अगर कहा जाए कि भी फैमिली को भेज दो पाकिस्तान, और तुम यार तुम कहोगे नहीं मैं भी साथ जाऊंगी, और ये लोग जा रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए जाएंगे, 2 वीक्स 4 वीक, नॉट मोर देन दैट। तो बस यही मेरे साथ भी है कि सही कह रही हूँ, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है कि अपनी फैमिली को छोड़ के हम चले जाएं अपने उसके लिए। ये देखें ना, अब आपका दिल है, आपका एक फीचर था वहाँ पर, एक आपको अपनी वो सारी चीजें याद आती हैं जो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस भी करती होंगी बेतहाशा। मैंने कहा नहीं कि अभी होगा तो अभी चली जाऊं, लेकिन बस यही पैरों की जंजीरें हैं। औलाद जो है ना, वो अल्लाह पाक ने ऐसी चीज बना दी है कि बस तड़पता है इंसान, बस रह नहीं सकता। कहते हैं ना अल्लाह पाक कि तुमको आजमाएगा इंसानों को, तो वो देकर भी आजमाता है, लेके भी आजमाता है। और औलाद जो है बहुत बड़ी आजमाइश है इंसान के लिए अल्लाह पाक की तरफ से। अल्लाह पाक किसी को इस आजमाइश में ना डाले, तो औलाद जो है वो उससे प्यार ही इतना कर दिया अल्लाह पाक ने कि छोड़ ही नहीं सकते पेरेंट्स, क्या करें। सही कहा आपने। तो अच्छा ये बताएंगे, है ना, आपने सुना है कि बहुत अच्छी शेर व शायरी कब शुरू किया आपने, आपको कैसे शौक हुआ शेर व शायरी का? यार मैं ये तुम्हारी गलत फहमी को दूर कर दूं, देखो मैं क्योंकि होस्ट भी हूँ, रेडियो किया, पाकिस्तान में शोज होते थे, अनवर मकसूद साहब और मैं, मोइन अख्तर साहब अल्लाह बख्शर में, हम लोग बक्सले, कोका कोला, पेप्सी के कितने हम बड़े बड़े कंपनीज के शोज करते थे, तो जाहिर है मैं होस्ट होती थी, वो भी साथ में होते थे। मोइन अख्तर के साथ आपने कितने अरसे तक काम किया? बहुत, हम लोग हैदराबाद, इस्लामाबाद, जहाँ शोज होता था जाते थे, माशाल्लाह शोज करते थे जी। तो बस इन्होंने हर अमेरिकन का, हर कनेडियन का प्रॉब्लम बता दिया जी। मैं आज से कुछ 20 साल पहले चला जाता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पास वहाँ सेफ्टी होती ना कि मेरे बच्चों को या बच्चों को लेके जाए, हम तो डरते हैं अपने बच्चों को वहाँ ले जाने के लिए। अब यही तो मसला है, वो यही तो कह रही है, मैं बच्चों के से जा नहीं सकती हूँ। हाँ, मैं यही प्रॉब्लम है सबका यही है, सही बात है। जब पाकिस्तान से चले थे ना, सबका यही प्रोग्राम था कि जब बुढ़ापे में आएंगे, रिटायरमेंट लेंगे तो पाकिस्तान में आके रहेंगे। एवरीबॉडी वाज थिंकिंग दैट। तो अब तो वहाँ एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये उस्मा बेग साहबा बैठी हैं, तो अपने जमाने की मशहूर आर्टिस्ट हैं, इनका नाम चलता था भाई हर जगह, और माशाल्लाह इनको देख के बड़ी खुशी हो रही है।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? इनका नाम तो जुड़ा हुआ था मोइन अख्तर और अनवर मकसूद, पता तो रही है वो मोइन अख्तर अनवर मकसूद वगैरह के साथ तो मैंने बड़े शो और बड़े प्रोग्राम किए, तो उसी के अंदर फिर उनको शेर और शायरी और गाने का हो गया, तो जरूरी था कि मीडिया में थी। तो आपने इनकी मूवीज ड्रामे वगैरह देखे होंगे यकीनन बहुत। भाई इनका मैं बता रहा हूँ कि एक जमाने में उस्मा बेग हर ड्रामे और हर उसकी शो की जो है जान होती थी, इनके बगैर वो शो कंप्लीट ही नहीं होता था इनके नाम के बाद। अब आप देखें इतनी फेमस थी है, आज इन्होंने अपने बच्चों के खातिर ये कुर्बानी दी। अब ये यही कह रही थी कि मुझे यहाँ पे कोई जानता नहीं है, तो मैंने कहा मैं आपकी पहचान बनाऊंगी। आप इतनी फेमस हो चुकी है, इतनी फेमस थी, तो आपको क्यों लोग भूल जाए। आपको इन्होंने कहा कि चढ़ते सूरज को और कोई सलाम करता है, अब मैं उस इंडस्ट्री से आउट हो चुकी हूँ तो लोग मुझे भूल गए या कोई पहचानता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, जब आप यहाँ के मीडिया में बैठेंगे तो आपको लोग जानेंगे पहचानेंगे। तो मैंने इस वजह से इनको अपने शो में भी लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह ये इस चैनल पे एक शो भी करेंगे और वो लोग आप लोग जरूर देखिएगा और बहुत डिफरेंट शो लेकर आएंगी ये और आपको यकीनन पसंद आएगा। देखिए ये आर्टिस्ट जब होता है ना तो उसकी एक जिंदगी होती है, उसकी अलग ही एक दुनिया होती है, अलग ही चीज होती है। जब वो ये चीज छोड़ देता है एक फेमस होने के बाद, फिर जब वो छोड़ता है ना तो वो उसका कहीं काम तो कर रहा होता है, अपनी जिंदगी तो चला रहा होता है, मगर बहुत अंदर से टूट जाता है। नहीं, असल में ये इस तरह ना सोचे। देखें मैं तो डिफरेंट सोच सकता हूँ। बात ये है कि जब इनको मौका मिला या जिसको भी मौका मिलता है अपने वक्त पे, और उन्होंने वो उस वक्त बहुत अच्छा करा, सब कुछ अच्छा करा जी। सही बात है, अल्लाह का शुक्र है मैंने भरपूर जिंदगी गुजारी जी। देखिए उस अच्छाई करने की वजह से ही इनकी जिंदगी में और अच्छी चीजें आई जी। सबसे बड़ी नेमत जो आई औलाद की नेमत आई, और शुक्र अल्लाह सही करा के औलाद पे तवज्जो दी। लाजमी बात है, औलाद बहुत बड़ी चीज होती है जी। का था काम करने का था, उन्होंने करा। जिस वक्त औलादों पे और फैमिली पे तवज्जो देने की जरूरत थी उस वक्त उन्होंने वो काम करा। अब उनके पास थोड़ा ये कि टाइम है, अब वो दोबारा अपना काम शुरू करना चाहती है। तो दैट व्हाट वी शुड एवरीबॉडी सपोज्ड टू फॉलो हर। शी डिड एक्सीलेंट व्हाट शी सपोज्ड टू डू एंड आई एम रियली ग्लैड दैट शी डिड नॉट वर्क व्हेन द किड्स वर ग्रोइंग एंड शी पुट ऑल हर एनर्जी टू रेज द फैमिली, यू नो। So that is the best thing she did, and everybody is supposed to follow the same thing. The family is your priority. Your kids are your priority. Yeah, you're right. You do your work, but then when it comes to priority, your family is your priority. And then welcome, and then we are all waiting to look forward for your show. Thank you so much. देखिए आपको कितना, आपको देखा, आपको लोग भूले नहीं है, जो आपको देखते थे वो आप उनको याद है। जब आप आएंगी पब्लिक के सामने, आवाम के सामने आएंगी तो लोग यकीनन आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको वेलकम भी करेंगे हर चीज के अंदर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको फेमस शो में लेकर आऊं ताकि आपको पता चले कि आपके चाहने वाले अभी भी आपको उसी तरह चाहते हैं जैसे पहले आपको चाहते थे। तो यकीनन आपने देखे ना मोइन अख्तर के साथ कितना बड़ा आर्टिस्ट था, रोतों को हंसा देता था, तो उसके साथ आपने शो किए इतने सारे शो किए। अगर जैसे होता है ना 2 दिन हो गया मैं कहीं बिजी हूँ, नहीं कोई फोटो शूट करा रही हूँ मैगजीन के लिए, जंग मैग अखबारें जहाँ बहुत होते ही रहता, तो वो अल्लाह बख्शे उनकी बात आती थी, हेलो भाई लड़की क्या मर गया हूँ मैं? मुझे बहुत मतलब तूने फोन क्यों नहीं किया जी। इतनी दोस्ती, इतने अच्छे इंसान, इतना प्यार करने वाले, नॉट ओनली विद मी, मेरे ख्याल है जिससे वो मिलते थे उनकी ये क्वालिटी थी कि हर कोई समझता था कि वी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम जी। तो ये उनकी बहुत अच्छी, वो हर एक को इतनी अहमियत देते थे, इतना इम्पोर्टेंट देते थे कि हर कोई ये समझता था। हालांकि मैं तो एक जूनियर आर्टिस्ट, उनका कितना नाम और मुकाम, तो वो इतना जो है ना कहते थे भाई देखो तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, ठीक है ना, तुम्हें जो है ना ऐसे रहने, मतलब उस जमाने में ना वो जरा बेल बॉटम टाइप ऑफ लेपर्ड कहते 2 जोड़े क्लास के तूने लेने मेरे साथ चल के मैं दिलाऊंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे तुम रहो कि मतलब कहते इंग्लिश तेरी अच्छी है, पढ़ी लिखी तू है, तो तुम्हें तो कि हमेशा अपने साथ वो यही कहते थे कि वो शौक से मेरा नाम देते थे कि मेरे साथ होस्ट करेगी। और पैसे भी हमेशा उस वक्त के जमाने में जिस वक्त लोग शायद 1000 या 500 लेते थे, तो माशाल्लाह 10,000 15,000 का लिफाफा मुझे देते थे, बाकी वो पता नहीं कितने रखते होंगे भी 50-60। एक बक्सले कंपनी है, पेप्सी है, बड़े बड़े लाखों के शोज होते थे। ये हमारा देखे आपको ये अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने, देखे याद रखा कि आप सोचें, आप इस जमाने की अगर बात करें तो शायद हो सकता है कि हीरोइनों को लोग ऐसी, आर्टिस्ट को लोग इतना ज्यादा पे ना करें, मगर वो रिस्पेक्ट करते थे। तू पढ़ी लिखी है, तू ऐसे कर वैसे कर, समझ रहे हो कि नहीं तुम? जी 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 ठीक है।
बस। तो अच्छा, तो ये बताएं कि आपने ड्रामों में ना कौन से सीरियल में जो काम किया आपने, कौन से ड्रामे जो आपके बहुत फेमस हुए इस वक्त पहले पीटीवी के? हाँ, वो बात उनकी हो रही थी तो आज तलत इकबाल साहब की भी डेथ हो गई। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे तलत इकबाल। और बहुत मुझे याद है, मैं यहाँ से जा रही थी अमेरिका से, तो ये बच्ची मेरी गोद में थी, मेरे हस्बैंड भी थे, तो वो एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए थे, वो और उनकी वाइफ सलोमी खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे लेकर आया, हाँ भाई आ गई हो, चलो अच्छा है, लेकर गए। मतलब तो उनका भी बहुत दिल पे दुख है, इतना अच्छा इंसान चला गया, बहुत अच्छे आर्टिस्ट और इंसान बहुत अच्छे। जी, अल्लाह रहम। उमर शरीफ कितने बीमार पड़े, बहुत बीमार हैं, यूएसए में है, देखिए हर वक्त में मीडिया पे यूएसए इधर उधर यही बातें होती रहती हैं कि भाई क्या होगा, अब क्या हो रहा है। बहुत मशहूर अदाकार, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है जिसने लोगों को हंसाता है, प्राइड है हमारे मुल्क की, शान है। मैं कहती हूँ पूरे इंडो पाक में इतना बेहतरीन टैलेंट, ऐसा आर्टिस्ट के लोग बस पूरी लाइफ दे दी उमर ने अपनी, सब ने आर्टिस्ट ने उन्हें काम। उमर मोइन अख्तर साहब भी देखो मरते मरते काम ही किया ना, शोज किए, काम किया, यही था। देखिए पहले के आर्टिस्ट में और आपके आर्टिस्ट में क्या फर्क है, बताएंगी आप, थोड़ा सा रोशनी डालेंगी इस सिलसिले में? बिल्कुल, वो ये है कि उस वक्त काम तरजीह हमने जिन लोगों से सीखा, जो हमारे डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर ने कह दे। मुझे याद है मेरा पहला ड्रामा था बाजी, और वो डायरेक्ट किया था तारिक जमील साहब ने, और राहत काजमी उसके वो मंटो का ड्रामा था, मंटो सीरीज को ड्रामाटाइज कर रहे थे, तो वो पढ़ते होते थे बुक के ये है, और मैं हीरोइन आई उसमें, पहली मैं, और दो तीन हीरो उसमें मेरे साथ। तो मेरे इतने बड़े बड़े नेल्स, इससे भी ज्यादा बड़े जितने अभी है ना। अब उसमें था पुरानी मुझे इंडिया की लड़की दिखाया गया है कि चूड़ीदार पजामा है, चुटिया पड़ी है, और सिल के ऊपर वो हल्दी मसाले पीसे जा रहे हैं, बाजी नाम था। तो वो जब उन्होंने देखा तो कह लगे भाई मेकअप उज़्मा के नाखून काटो। मैं मेकअप में गई, थोड़ा सा कर लिया, दिल तो नहीं चाह रहा था ना सारे काटने को जी, वो तो अपनी मेहनत से बढ़ाए होंगे, थोड़े से उसको ट्रिम कर दिया। फिर आगे दोबारा शॉट हुआ, हल्दी पे उन्होंने फिर देख लिया, भाई उज़्मा तुम जाके नाखून क्यों नहीं काटती, कौन है मेकअप में? उन्होंने मेकअप मैनों के नाम लेना शुरू किया, जी 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 सर अभी कर रहे हैं। फिर गई, फिर थोड़ा सा कर लिया, फिर मैं आ गई, कटे नहीं थे, थोड़ा से ऐसे कर लिया था नेल फाइलर से। यानी कि आप चाह नहीं रही थी कि आपके नेल्स कट जाए, इसलिए कि आपने इतनी मुश्किल से बढ़ाए थे। वो आ गए, बड़ा प्यार था नेल से, अभी भी है। लोग कहते हैं क्या नकली लगाए हुए हैं तो तुमने, मैं कहती हूँ नहीं भाई। तो वो आ गए अपनी सीट छोड़ के, और वो कहने लगे चलो, और वो लगे गए और कैंची ली उन्होंने, मेरे सारे नाखून काट दिए, और फिर कहले अब आ जाओ सीन में, करना है कि नहीं। तो ये वो वक्त था कि मतलब हम कुछ बोल ही नहीं सकते थे डायरेक्टर। और आज के आर्टिस्ट में आपका क्या आज के तो ऐसा भी देखा है कि वो आई हैं तो सेट पे सो रही हैं, तो जब सीन होगा तो बुला लेना, उसका मैच ही नहीं कर रही ड्रेसिंग और वो, लेकिन वो कर रही है नौकरानी। अभी मैं गई सीरियल किया जब, तो वो जो नौकरानी थी, तो मैं तो नहीं चुप रहा, मैंने कह दिया, मैंने कहा इधर आओ डायरेक्टर को, मैंने कहा देखो तुम माशाल्लाह कर रहे हो काम, लेकिन मैं सीनियर हूँ, तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि ये मेरी नौकरानी नहीं लग रही, ये मेरी कोई बेटी की दोस्त या भांजी भतीजी लग रही है जो इसका गेटअप है जी। तो ये डायरेक्टेड बाय यू जाएगा, डायरेक्टेड बाय उज़्मा बेग तो नहीं जाएगा जी। तो जरा देख लो इसको, बस मैंने इतने ही कहा उसके कान में। डायरेक्टर कहते जी 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 उज़्मा बाजी मैं देखता हूँ, बाजी मैं देखता हूँ। फिर वो लेकर गया उसको, और फिर जाके उसका जरा मेकअप वेकअप उसने कम कराया, क्योंकि वो बिल्कुल हीरोइन बनी हुई थी जैसे मेरी बेटी, ऐसी ही वो लग रही थी, जरा नहीं लग रहा था फर्क के वो नौकरानी है। तो हमसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती, जो काम जैसा है, जो उस करैक्टर में तो रहो ना। अब अगर करैक्टर के अंदर वो अपना पूरा करैक्टर वाली चीज नहीं देगा तो उसमें कैसे इमोशनल कैसे आएगी? आप देख लें आजकल जो भी ड्रामे उठा के देखें, नौकरानियां बिल्कुल बाजी बहू बेटी ऐसी लगती हैं। क्या है कि वो ग्लैमर पे तवज्जो देती हैं, वो चाहती हैं कि हम ग्लैमराइज नजर आएं। ये ख्वाहिश बड़ी अच्छी है, सबकी होती है, मेरी भी है, तुम्हारी भी है, लेकिन करैक्टर तो देखो ना, या तो फिर तुम्हारा कोई सेक्रेटरी का रोल हो जी, या तुम्हारा बहन का हो, या कोई मतलब कुछ इस तरह का हो ना। एक नौकरानी जो है उसको हम कैसा तस्वुर करते हैं, यहाँ तो नौकरानियां होती नहीं है, मेड्स तुम्हें पता है, पाकिस्तान में तो होती हैं, तो वो ऐसे कैसे रह, मेरी बेटी जैसे तुम्हारी जैसे कैसे रह सकती हैं, कुछ तो फर्क होगा ना, राइट। तो वो वहां पे अब आजकल नहीं, बस तो यही सबसे बड़ा ही ड्रॉबैक यही है कि कोई वो ही नहीं है। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, अस्सलाम वालेकुम, आपकी गेस्ट को भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी गेस्ट बहुत अच्छी है समीना। मैंने तो उस वक्त बहुत छोटी थी तो ड्रामे नहीं देखे, लेकिन इनको स्क्रीन पे देख के बहुत
अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से ये बयान कर रही हैं तो वो तो कहते हैं ना कि अपनी तारीफ आप है कि इससे ही अंदाजा आ रहा है कि कितनी बड़ी आर्टिस्ट रही, इन्होंने वहाँ पे कितना अचीवमेंट किया। तो इतनी खुशी हो रही है, आप हमेशा बेहतरीन नगीनों को चुन के अपने शोज पर लेकर आती है समीना, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपको और आपकी गेस्ट को मैं बहुत ज्यादा वेलकम करती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको देखकर हमें इतनी खुशी हो रही है। और मैं तमाम जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग होंगे ना, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके ड्रामे देखे हैं, तो उनकी तरफ से मैं आपको ये शेयर सुनाती हूँ कि नहीं होती कोई वजह किसी को याद करने की, जो दिल में बसते हैं वो खुद ही याद रहते हैं। तो लोग आपको यकीनन 100% याद रखते होंगे। और जो प्लेटफॉर्म समीना ने यहाँ पर मुहैया किया है तो लोग और ज्यादा जुड़ेंगे आपके शो से भी, और आपको कितनी मोहब्बत आपसे करते हैं। आप देखिएगा आपके कितने सारे चाहने वाले जो है वो यहाँ पर भी रहते होंगे। और बहुत आपने हमारा दिल जीता है क्योंकि आप इस चैनल से जुड़ी हैं। आप ये देखें ना, अब देखें ना ऐसे लोगों को, अब देखें इन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी अपनी फैमिली, अपने बेटे बच्चों के लिए, जिस तरह एक कॉलर ने कहा कि ज़ाहिर जब वक्त है इन्होंने रूज पे काम किया, अपना फैन बहुत मशहूर भी हुई, अपना फैन फॉलोइंग भी बढ़ाई है, इतने इनके फैंस थे, सब कुछ था, इन्होंने सारा कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। ये खुद कहती हैं अल्लाह का शुक्र है मैंने जो चाहा वो पाया और मुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। तो मगर चले जब इनको इनके बच्चों को जरूरत थी तो उन्होंने बच्चों को टाइम दिया। अब ये फ्री हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब ये दोबारा इसमें आना चाहती है मीडिया के अंदर। तो यकीनन ये इनका हक है ना, ये इनका हक है। जब ये मुझे मिली तो मैंने कहा ये तो आपका हक है। प्लेटफॉर्म चूज किया है तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपकी। और मैंने इनको पता है मैंने इनको क्या कहा, मैंने कहा देखिए मेरा बहुत अच्छा शो है, आप इंशाल्लाह जब उस शो में आके बैठेंगे आपको अंदाजा होगा आपके लोग के आपको कितना लोग जानते हैं और कितना पहचानते हैं। अगर जो नहीं जानते नहीं पहचानते वो भी आपको जानने और पहचानने लगेंगे। जब आप अपना शो खुद करेंगी तो यकीनन लोगों की दिलचस्पी बरकरार रहेगी उस शो से, कि लोग कहेंगे चलो जी उस्मा बेग का शो आने वाला है और ये बेहतरीन शो होगा तो आप आइए आके। काफ़ी टाइम इनको आना था 9 बजे पर ये लेट पहुंची शो में। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं शो कंटिन्यू अपना करती हूँ, अभी तो मेरे तो पॉलिटिक्स पे शो है, कॉलर आके बात कर लेंगे, जब आप आएंगी तो मैं आपको अपने शो में ना शामिल कर लूंगी। तो देखें इन्होंने आके तो बहुत अच्छा किया समीना आपने, बहुत अच्छा किया इन्होंने भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको जो सलाहियत दी है उन्होंने वहाँ पर माशाल्लाह इतनी शोहरत इतना नाम कमाया अपने उस मुल्क में। तो पाकिस्तान हमारी माँ है तो कनाडा हमारा बाप है, तो यहाँ पर भी इतनी शोहरत और इतना ही नाम कमाएंगी क्योंकि आपके चाहने वाले यहाँ पर भी होंगे। आप जितनी खूबसूरत आप माशाल्लाह से देखने में लगते हैं, देखने में हमें लग रही है, इससे ज्यादा खूबसूरत आप शख्सियत हैं और आपकी बातें और आपने जिस तरीके से अपनी पूरी जिंदगी को डिफाइन किया है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हम तो समीना के चैनल से मोहब्बत करते हैं, समीना से मोहब्बत करते हैं और समीना हमेशा इतने अच्छे लोगों को लेकर आती है कि हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। तो हमारी बहुत मोहब्बतें मिलेंगी। थैंक यू सो मच। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला, कीमती वक्त निकाला और आप इस चैनल को ज्वाइन करिए। इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। आप हमेशा इसी तरह इसी चैनल के साथ जुड़ी रहें और हमारी मोहब्बतें और हमारा प्यार हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हम अपने नाज़रीन के लिए इतना सोचा, हम लोगों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए इतना सोचा और इस तरह से डिसाइड करके आप इस तरीके से शो अरेंज करके लेकर आती हैं, अपने कीमती वक्त में से टाइम निकालती हैं और हम लोगों को अपने साथ जोड़ती हैं, अपने मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं आप जैसे खूबसूरत लोग यहाँ पे। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार है। थैंक यू वेरी, बहुत शुक्रिया एंड ऑल क्रेडिट गोज टू समीना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनका नाम तो नहीं पता लेकिन इन्होंने इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से लग रहा था कि कोई बनावट नहीं है, वो दिल से खुश हो के बात कर रही थी। दिल से सारे लोग, सारे कॉलर ऐसे हैं मतलब बात कि दिल से खुश होते हैं और आके अप्रिशिएट करते हैं इस प्रोग्राम की जो इतनी टीआरपी है। यकीन करें, इंतजार करते आप यकीन करें उस्मा, हाँ एवरीडे प्रोग्राम करना, लाइव शो करना इतना आसान नहीं है। आपको पता है, आपने तो मीडिया में रही हैं। मेरा भी 4 घंटे का एवरीडे 5 दिन शो होता था। पहुंचना है, चाहे कुछ भी सारे काम छोड़ के बैठना है। वो तो आप तो चले रेडियो शो करती हैं, रेडियो में तो एक डिफरेंट स्टोरी होती है, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है, कोई मसला नहीं है। आप क्या पीछे आई नो रेडियो पे देखे, रेडियो और टीवी में यही फर्क है कि देखे टीवी में तो आपको पूरी फुल तैयारी करनी है आपको, और जो आपके फ्रेंड फॉलोइंग होती है जो रेडियो की होती है वो दूसरे डिफरेंट स्टाइल के होते हैं और जो टीवी के होते हैं वो दूसरे होते हैं। रेडियो पे तो देखें आपके दीवाने होते हैं आवाज के। अब आपने ये कहा ना कि रेडियो की बात ले ली तो मैं आप रेडियो पे भी थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ कि देखें जो रेडियो के फ्रेंड होते हैं ना, वो आप यकीन करें वो आवाज के दीवाने होते हैं और उनको दिल के अंदर ख्वाहिश होती है कि हम देखें ये कैसी है, आवाज इनकी इतनी प्यारी है, देखने में कैसी है और मिलना चाहते हैं, वो आवाज के पीछे पागल हुए होते हैं। मैंने भी रेडियो किया तकरीबन काफी टाइम यहाँ कनाडा के अंदर, एक दिन करती थी। रेडियो का हाँ, रेडियो का अपना ही मजा है और पर
अभी जो लोगों ने रेडियो टीवी साथ करा है तो वो बिल्कुल समझे एक चार भी खत्म हो गया उसका। रेडियो टीवी जो है ना, टीवी की अपनी बात होती है। जब मैं टीवी में आई तो मैंने रेडियो स्टॉप किया इसलिए कि लोग मुझे देखना चाहते थे। जब लोगों ने मुझे देखा, जब यकीन करें मैं रेडियो जब करती थी लोग मुझे आवाज से पहचानते थे, जिस तरह आप कह रही हैं। आवाज के दीवाने होते थे। और टीवी एक डिफरेंट स्टोरी होती है। सही बात। अब आपने टीवी पे भी काम किया है तो इस तरह लाइव शो करना, पाकिस्तान में भी आपने देखा कि लाइव नहीं होते, रिकॉर्डिंग, और आपने हमेशा रिकॉर्डिंग शो किए होंगे पाकिस्तान में। ज्यादातर लाइव होता था। सुबह 9 एक प्रोग्राम आता था, मैं करती थी, तो रेडियो पाकिस्तान की गाड़ी आती थी लेने के लिए। तो उसमें ये भी बहुत, जिसे कहते हैं ना, इज्जत की बात होती थी कि इनकी जो बेटी है मेरे फादर के लिए, मतलब वो रेडियो पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, या पीटीवी की गाड़ी अगर रात में छोड़ने जा रही है तो वो। अब देखिए जब आपने काम किया है, पीटीवी का एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान टेलीविजन सेट की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं रात को, लेडीज को खासतौर से ये बड़ा वो होता था। लड़के मर्द तो मतलब चले जाते थे जैसे भी, लेकिन पीटीवी ने हमेशा अपनी फीमेल आर्टिस्ट के लिए ये ख्याल रखा कि रात का अगर 1 बज गया है, 2 बज गया, अब पैकअप हुआ है तो अब ये फीमेल आर्टिस्ट जा रही हैं तो उनको घर छोड़कर अभी सब वो गाड़ियां निकलती थी और जाते थे। इसी तरह मॉर्निंग में सुबह का रेडियो 2 घंटे का शो लाइव जाता होता था प्रोग्राम रेडियो का। यानी कि आप रेडियो पे करती थी वहाँ पाकिस्तान में पहले शो? रेडियो की भी गाड़ी आती थी और पिक एंड ड्रॉप होता था, और टीवी। यानी कि आपने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान भी किया है कोई प्रोग्राम सुबह जो करती है? यहाँ पर नाम था ना गुड मॉर्निंग शो, लेकिन मेरे प्रोग्राम का नाम दूसरा था क्योंकि वो गुड मॉर्निंग के नाम से शुरू हुआ। फिर हर होस्ट ने अपने अपने कुछ नाम रख लिए शोज के। यहाँ पे भी था गुड मॉर्निंग, पहले गुड मॉर्निंग शो के नाम से गुड मॉर्निंग टोरंटो। वो रेडियो होगा आपका? जी 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 रेडियो। हाँ वो रेडियो था ना। रेडियो में तो असल बात ये है कि रेडियो की फ्रंट फॉलोइंग बिल्कुल डिफरेंट टोटल होती है, चेंज होता है रेडियो में, इसलिए लोगों को आसान लगता है। राइटर भी हूँ, लिखती हूँ लोगों के, मैंने जितने मेरे स्पॉन्सर्स थे मैंने एड्स बनाए उनके। गुड। तो वो जो एड्स कभी मौका मिला तो मैं सुनाऊंगी। अच्छा तो अभी तो आप तो बहुत अच्छी शायर भी करती थी। शायर नहीं है आप? नहीं थे आप, दूसरों के शायर पढ़ती थी। अच्छे अशार तो अच्छे लगते हैं। जहाँ वो मेरे से गलती हो गई कि मैंने कहा आप अच्छी शायरा भी है, इसलिए आपने जब कहा क्लियर कर दूं हाँ कि मैं खुद बजाते खुद शायरा नहीं हूँ, लेकिन हर प्रोग्राम में किसी जब जा रहे हैं आप किसी को बुला रहे हैं तो जाहिर है कोई ना कोई शेर आपने पढ़ लिया, किसी भी अच्छे शायर का आपने जो अच्छा शेर लगा वो आपने शेर आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आपने सुनाया। जैसे वो है ना, तुम्हारे लिए शेर कहते हैं कि तेरी आंखें कमाल हैं जाना, तेरी आंखें कमाल हैं जाना, चांदनी की मिसाल हैं जाना। ओह वाह जबरदस्त, आपने तो मेरे लिए बहुत, मेरी एक आंखें कमाल हैं जाना जी, चांदनी की मिसाल हैं जाना, क्या ये कम है कि देख कर तुझको, क्या ये कम है कि देख कर तुझको, होश अब तक बहाल हैं जाना। बहुत जबरदस्त आपने ये शेर पढ़ा और मुझे मेरी एक कॉलर याद आ गई जो बीतता है हमेशा मेरे लिए इतना अच्छा। मेरे तो खैर सारे कॉलर अक्सर मेरे ऊपर भी शेर पढ़ते हैं, पर एक कॉलर है जो है ना सिर्फ बात नहीं करती किसी चीज़ पे, पॉलिटिक्स पे बात नहीं करती। अभी 2-3 दिन से वो आ नहीं रही है, वरना लास्ट में वो कहती थी कि सिर्फ जब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता था, मैं खुद हाफिज़ कहना चाहती थी, तो वो कहती थी कि मैं सिर्फ समीना आपको शेर सुनाने हूँ, आपके लिए शेर है। अच्छा। और हमेशा मेरे लिए शेर पढ़ती थी और मैं उनको हमेशा लाइनअप लगी होती थी, मगर मैं उनको ज़रूर टाइम देती थी। अगर शायद वो अगर उनकी तबीयत सही है और वो देख रही है प्रोग्राम तो जरूर आए, आके जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें, इसलिए कि ये शेर व शायरी का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप लोग भी आके शेर पढ़ सकते हैं। उस्मान ने इतना अच्छा शेर हमारे लिए पढ़ा है तो मैं है अच्छी, तो मैंने सही कहा है ना। अच्छा बताइए कि तेरी आंखें कमाल हैं जाना, चांदनी की मिसाल हैं जाना, और देख कर तुझको ये भी क्या कम है कि अभी तक होश बहाल हैं जाना। वाह जबरदस्त, आपको खुश रहे। चलें जी कहीं नहीं जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा और मेरे साथ ही रहें, बल्कि आप लोग भी तैयारी करें। देखिए कितनी प्यारी मेरे साथ आर्टिस्ट बैठी हुई हैं, आए आप लोग भी इस शो को चांद चांद लगाएं, अपनी अपनी कॉपियां खोलें, शेर लेकर आए, शेर सुनाएं। शेर और शायरी का प्रोग्राम शुरू करते हैं, थोड़ी सा देर है और वीकेंड है, तो यकीनन कोई अच्छी बात, अगर जिसको शेर नहीं पढ़ना तो वो आके कोई अच्छी बात ही शेयर कर सकता है, अपनी बातें कर सकता है, तो जरूर आए आप लोग, तो ताकि और भी प्रोग्राम अच्छा होगा। कहीं नहीं जाए, मेरे साथ रहे, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। पूरे ओंटारियो में लाखों लोगों ने अपना कोविड-19 टीका लगवाया है। स्वास्थ्य कनाडा द्वारा अनुमोदित सभी टीके सुरक्षित हैं और अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, फार्मेसियों और सामूहिक टीकाकरण स्थलों में उपलब्ध हैं। अपनी भूमिका निभाएं, अपना टीका लगवाएं। वेबसाइट ontario.ca/book vaccine पर जाएं या 300 भाषाओं में सहायता के लिए 1-888-999-6488 पर कॉल करें। पाकिस्तान का सबसे मशहूर
extra long grain Mughal basmati rice available in both white and Sela. Home delivery is available subject to minimum order and radius. Also available at your neighborhood fresh co. मजीद मालूमात के लिए आज ही कांटेक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. or visit www.gaskhontravels.com. देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। हालाते हजरा हर हफ्ते की शाम 7 बजे। अवेयरनेस हर इतवार शाम 7 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। मस्ती की शाम हर इतवार शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे। लेट्स फाइंड आउट हर बुध की शाम 7 बजे। देखिए तकरार कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। 2020 का लाजवाब ऑफर जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। हालाते हजरा हर हफ्ते की शाम 7 बजे। अवेयरनेस हर इतवार शाम 7 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। मस्ती की शाम हर इतवार शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे। लेट्स फाइंड आउट हर बुध की शाम 7 बजे। देखिए तकरार कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे।
आप देख रहे हैं आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि लाइव शो जाता है। अभी हमने इतना अच्छा उस्मान ने शेर पढ़ा, तो मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी कॉलर हैं आके थोड़ी अच्छी बात करें, कोई शेर व शायरी करें। आज वीकेंड है, कल आज फ्राइडे है और कल जो है आपको पता है सैटरडे संडे छुट्टी का दिन है, तो थोड़ा मूड चेंज करें। पॉलिटिक्स पे तो हमेशा बात ही करते रहते हैं। उस्मान आप बताइए अपना कोई अच्छी सी बात जो आपने बहुत मोइन अख्तर के साथ आपने डायरेक्ट काम किया है, उमर शरीफ के साथ भी आपने काम किया है। बिल्कुल, बहुत। तो फिर आपने उमर शरीफ के साथ काम किया, मोइन अख्तर के साथ काम किया, तो आपका तो इतना अच्छी मेमोरी में होगी चीजें जो लोगों को हंसा देती होंगी रोते रोते लोगों को। तो कोई नहीं जी पता है, अल्लाह पाक की ये कुदरती जो है ना होता है टैलेंट जी। मैं बनना चाहूँ कि मैं उमर की नकल कर लूँ या किसी की, हो नहीं सकता। बिल्कुल आपने सही कहा, हो नहीं सकता जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने देखा है कि माशाल्लाह एक खूबसूरत मेहमान आपके साथ बैठे हुए हैं। खैर मैंने पास में तो कभी देखा नहीं, तो मैंने क्या फायदा उठाया, यूट्यूब पे इनका नाम डाला सिर्फ मैंने अभी जी। तो वो पीटीवी के 80s 90s बहुत। एक मिनट के लिए होल्ड करें, एक मिनट के लिए होल्ड करें जी 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 जी। तो उसमें सब जगह ये हमारी उस्मा बेग जो है ना वो छाई हुई है। तो बड़ी होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं लेती हूँ आपको जी जी जी। बड़ी खुशी हो रही है उस्मा बेग साहबा के, मैं तो सब नहीं देखा था, लेकिन खुशी की बात यह कि मैं इस वक्त भी आपको देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। जो भी नई जनरेशन है वो भी देख रही है, आपकी बातें सुन रही है और हमारी दुआएं आपके साथ है। ये हमारी बहन है, ये तो जैसे एक और हमारी बहन आई थी, ये हीरा ढूंढती है ये, और वो कहीं ना कहीं से लोगों को लेके आती है और हम लोग उसको देख रहे होते हैं। तो जबरदस्त मजा आ गया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम देखते रहेंगे हमारी बहन उस्मा बेग को भी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी जी। आप अपनी मिसेज को तो बताएं, वो तो हमेशा शेयर पढ़ती है, तबीयत सही है उनकी? जी जी ठीक है। मैंने इतनी तारीफ की है कि वो हमेशा, अभी उस्मा ने मेरे लिए शेर पढ़ा, तो मैंने कहा एक मेरी कॉलर है जो मेरे लिए हमेशा शेर पढ़ती है, मैं 2-3 दिन से नहीं आ रही है, अल्लाह करे उनकी तबीयत सही हो, तो जरूर उनको कहिएगा, जरूर आए। उतनी देर में मैं एक पढ़ा देता हूँ। अच्छा। अब एक सी बेहोशी रहती नहीं है हमको, अब एक सी बेहोशी रहती नहीं है हमको, कुछ दिल भी संभलते हैं पर देर संभलते हैं। जबरदस्त जी। कुछ कहना चाहेंगे जी? और चले एक दो और शेर सुना देता हूँ। ठीक है खुद को हम बदलते हैं जी, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। अच्छा जी। उसे दूर का सफर दरपेश हम संभाले नहीं संभलते हैं। ओ वाह। तुम बनो रंग तुम बनो खुशबू, हम तो अपने सुखन में डलते हैं। वाह जबरदस्त। एक और कॉलर है मेरे साथ जी। हेलो जी 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 जी। मैंने कहा कि मैं भी आज थोड़ा कुछ सुनाई दूं। अरे यानी कि आपको इन्होंने मजबूर कर दिया। एक सेकंड मैं कॉलर को और कराऊंगी, आप ही से बात करूंगी। हेलो जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मा जी को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके भाई? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक जी। आपके लिए शेर है मीना जी। अल्लाह, हमेशा मैंने बताया इनको कि ये मेरे लिए हमेशा मेरी एक कॉलर है, इतनी प्यारी सी है। प्रोग्राम तो रोजाना देखती हूँ आपका जी। मैंने कहा शेर कर पढ़ती थी, अभी 2-3 दिन से आ नहीं रही, और बहुत प्यारे शेर मेरे लिए लेकर आती थी कि मैं इतनी सरप्राइज हो जाती थी उनके शेर के लिए कि वाकई क्या शेर पढ़ती थी जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कागज पर नहीं लिखते हम राज अपनी मोहब्बत के। वाह वाह। कागज पे नहीं लिखते हम राज अपनी मोहब्बत के। देखा आपने क्या? पल भर में बिखर जाते हैं अल्फाज मोहब्बत के। पर घर में बिखर जाते हैं अल्फाज मोहब्बत के। वाह जबरदस्त, एक्सीलेंट। टूट कर चाहा है और उम्र भर चाहेंगे। तुझे टूट के चाहा है और उम्र भर चाहेंगे। ऐसे ही हैं समीना जी हमारे अंदाज मोहब्बत के। ऐसे ही हैं अंदाज समीना जी हमारी मोहब्बत के। वाह क्या जबरदस्त शेर पढ़ा आपने, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा रोजाना आया करें, बहुत इंतजार रहता है मुझे आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी जनाब। सॉरी जी जी। नो प्रॉब्लम। तो अर्ज क्या है कि तुम्हारा नाम लिख लिख कर मिटाना भूल जाता हूँ, तुम्हारा नाम लिख लिख कर मिटाना भूल जाता हूँ, तुम्हें जब याद करता हूँ भुलाना भूल जाता हूँ। वाह, आपने तो इनके लिए क्या शेर पढ़ा है भाई, लूट लिया। आगे कहते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल में रहती हैं,
बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल में रहती हैं, मगर जब तुमसे मिलता हूँ सुनाना भूल जाता हूँ। बहुत सी बातें हैं जो मेरे दिल में रहती हैं। मैं हर शाम कहता हूँ कि तुमको भूल जाऊंगा, मैं हर शाम कहता हूँ कि तुमको भूल जाऊंगा, मगर जब सुबह होती है भुलाना भूल जाता हूँ। वाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कितना प्यारा इन्होंने आपके लिए गजल समझे, चंद शेर जो अशार पढ़े वो बहुत ही बेहतरीन आपके अच्छे शेर पढ़े। और ये तो आपको बहुत पुराने जानते थे आर्टिस्ट, जब ड्रामे भी आपके देखे उन्होंने कहा कौन, तो देखें आपके कितने बड़े बड़े फैन हैं जो अभी भी आपको वेलकम करते हैं और इतने अच्छे आपके लिए शेर और शायरी कर रहे हैं। तो अच्छा, तो मुझे कोई अच्छी सा कुछ बताएं जो आपने कभी ड्रामों में किया हो, कौन सा किरदार आपको बहुत अच्छा लगा अपना और जिससे आपने बहुत एंजॉय किया उस किरदार को अदा करने में? अभी तक मुझे वो किरदार मिला नहीं है। अभी तक नहीं मिला आपको वो किरदार? तो आप क्या सा किरदार ऐसा करना चाह रही हैं? आपने मूवीज में भी काम किया। मुझे पता नहीं क्यों लोगों ने हीरोइन या एक अमीर खातून, अच्छा यानी मेरा दिल मैं कहती हूँ कोई गरीब सी औरत और नेगेटिव, बस मुझे नेगेटिव कैरेक्टर की तलाश है कि मैं कोई। क्यों आप नेगेटिव कैरेक्टर क्यों करना चाहती हैं? बस उसमें बड़ी जो है ना मार्जिन है परफॉर्मेंस का। अच्छा, हमेशा याद रखना कि विलन और वैम्प जो है उसके वो आप ही के ऊपर है कि अगर इतनी सी 4 लाइनें हैं ना, लेकिन एक्सप्रेशन, मूवमेंट, वॉक, अंदाज, वो आपको वो सारा आर्टिस्ट को पेश करना है, देना है। राइटर ने तो 4 लाइनें दे दी हैं, उस 4 लाइन को 1 मिनट 1 सेकंड में भी बोल सकते हैं, 10 तरह से बोल सकते हैं, लेकिन जो उसकी थीम है, जो उस कैरेक्टर है, तो बस मुझे नेगेटिव बहुत पसंद है कैरेक्टर के। मुझे कहीं से वो बीज जमालो वाला नहीं होता जी, वो आपको किरदार चाहिए बीज मिल जाए जो कहता है अमीर कबीर औरत बनाता है, बड़े अमीर आदमी की बीवी, ये वो, मतलब शब्बीर जान की वाइफ और फलानी, मतलब यानी कि आप शब्बीर जान की भी वाइफ बन चुकी हैं। हाँ, शब्बीर जान तो एक बड़ा सा बहुत बड़ा नाम है शब्बीर जान का। क्या था उसका नाम, क्या था, पता नहीं, शबराती है कुछ ऐसा नाम था। तो वो बड़ी गाड़ियां आ रही हैं और मैं उसकी वाइफ हूँ, उतर रही हूँ, सब में बड़ा टैका है, लेकिन औलाद कोई नहीं होती, तो वो फिर दूसरी। यानी कि आपको इतने ज्यादा आपने जो बता रही हैं अपने परफॉर्म के बारे में कि आपने इतने ज्यादा किरदार अदा किए, मगर अभी तक आपको वो किरदार नहीं मिला जो आप वो नहीं मिला। बस मैं चाहती हूँ कि चाहे वो हाई फाई कैरेक्टर हो या कुछ, लेकिन हो नेगेटिविटी, बस मैं वो करना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है मैं खुद ही लिखूं और कहीं से जो है ना प्रोड्यूसर वगैरह आए तो फिर हम उसको शूट करें। वैसे आजकल जो जमाना है वो टेलीफिल्म्स का बहुत है, शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं 10-15 मिनट की, तो देखो उसी में करेंगे हम लोग। हम इंशाल्लाह तैयारी करते हैं 10-15 मिनट की, आपके खातिर ये भी करते हैं, कुछ प्रोग्राम के टीवी चैनल पर लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच समीना। ये आज मैं यहाँ बैठी हूँ इस तकरार शो में, आवाज एंटरटेनमेंट के ने बुलाया। समीना तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं खुश हो रही हूँ और जिसे कहते हैं ना, बस मैं नहीं, मुझे ऐसा लगा जब मैं आपसे मिली तो मैं भी सरप्राइज हुई। मैंने भी आपको नहीं देखा था ड्रामों में, मगर ये था कि जब आपने मुझे अपना पूरा दिखाया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आपको जरूरत है मीडिया की, आपको मीडिया में ही आना चाहिए। इसलिए कि जब आप एक मीडिया में थी, देखिए जब इंसान मीडिया में होता है तो उसकी एक अलग सी लाइफ होती है, उससे बहुत प्यार करता है, जो उसके चाहने वाले होते हैं, फ्रेंड फॉलोइंग होती है, वो उसमें बहुत खुश रहता है। अपना देखने के बाद ना उसको एक अलग से एक एनर्जी मिलती है, और जब उससे आउट हो जाता है तो उसकी वो एनर्जी जाती रहती है। वो अपनी जिंदगी तो गुजार रहा होता है, मगर वो जो अंदर से उसके जो टैलेंट होते हैं ना, वो दबते चले जाते हैं। भाई एक मछली को जी आप पानी से निकाल के बाहर रखें तो वो कब तक जिंदा तड़पेगी ना, तड़पेगी ना। वही मैंने आप पे वो तड़प देखी, वो चीज देखी तो मैंने कहा आपको वो प्लेटफॉर्म जरूर मिलना चाहिए जिसकी आप हकदार हैं। तो मैंने इसी वजह से आपको बोला कि आप जरूर आए। हालांकि काफी ये बिजी रहती हैं, लाजमी बात है, यहाँ पे आपको पता है सर्वाइव करना कोई इजी काम नहीं है, काफी डिफिकल्ट और बहुत मुश्किल है, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना तो इतना ईजी नहीं होता यहाँ पे। ये आप लोग भी इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो उस्मा की तो अभी भी यही ख्वाहिश है कि वो वापस अपनी कंट्री में जाएं और वापस
वापस अपने टैलेंट को वो करें, पर हमने कहा चलें कोई बात नहीं जाती तो हम ही आपके टैलेंट को आपके पाकिस्तान भी पहुंचा देंगे, आपके फ्रेंड के पास जाएगा आपका टैलेंट, आप आइए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लास्ट मैंने जो ड्रामा किया था उसका नाम है घर दमाद, आप लोग देख सकते हैं, मैंने तुम्हें भी क्लिप भेजा था। आपने मुझे क्लिप भेजा। उसमें मेरा नाम भी उन्होंने नहीं बदला, उज़मा ही रखा, कनाडा से आई हो, और वो सारा वो ख्वाब जो देखता है उस पे मरने लगता है, वो सारा तुमने देखा, तो बस वैसे ही हो गया था बैठे बैठे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आपके लिए जी मैंने कहा शेर व शायरी का प्रोग्राम है। हाँ, शेर व शायरी का मैंने शुरू किया, अभी उस्मा से भी कहूंगी एक और लास्ट शेर सुना दें लोगों को। जी। लाखों की गिनती मुझे नहीं आती है, लाखों की गिनती मुझे नहीं आती है, और एक दिल की बात आपसे कहूँ समीना जी, एक दिल की बात आपसे कहूँ समीना जी, पानी का हर कतरा अगर दुआ बन जाए तो, पानी का हर कतरा अगर दुआ बन जाए तो, तोहफे में सारी दुआएं मैं आपको दे दूं, तो मैं सब सारी दुआएं आपको दे दूं। कितना प्यारा शेर आपने पिया है, पानी का एक कतरा अगर दुआ बन जाए तो सारी दुआएं मैं आपको दे दूं। वाकई खुश रहें, लव यू, कितना प्यारा शेर किया। देखिए ये है चाहने वाले सारे के सारे। मेरे और भी एक और मेरी कॉलर हैं, बहुत अच्छे से शेर पढ़ती हैं, 2-3 कॉलर हैं जो आते हैं, और ये कॉलर तो उनका तो जवाब ही नहीं है, तो बात नहीं करती, पार्टिसिपेट नहीं करती इस पे टॉपिक के ऊपर, इसलिए कि पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहती, पर ये आखिर में शेर जरूर मेरे लिए पढ़ती हैं, आपको पता है। अच्छा। आती हैं, ये भी प्रोग्राम की एक जान है। लोग देखते हैं, जब रिपीट में प्रोग्राम देखते हैं तो लोग इतने शौक से देख रहे होते हैं, और लास्ट में मुझे लिखते भी हैं कि वो जो लास्ट में आपके लिए शेर पढ़ती है वो भी बहुत ज़बरदस्त पढ़ती है, प्रोग्राम उससे भी बहुत ज़्यादा आपका लोग पसंद करते हैं। मैंने कहा चलें जी, बहुत शुक्रिया। और इनके अभी जो आए थे मिस भट्ट साहब, वो भी बहुत अच्छी शेर व शायरी करते हैं, वो भी आके शेर ज़रूर पढ़ते हैं प्रोग्राम में आके। काफ़ी हैं कॉलर, एकदम मॉल देखते हैं, गाना भी सुना देते हैं। चले आप थोड़ा सा गाना भी थोड़ा सा गुनगुनाएंगे, एक प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जी हेलो जी। अभी मैं आपकी भी तारीफ करी थी, आप आ गए, बड़ी उम्र है आपकी माशाल्लाह से। मतलब आप वो मारा तो नहीं याद आ गया वाला? नहीं मैंने कहा कि है ना, अभी आपकी मिसेस शेर पढ़ी थी तो मैं बता रही थी उस्मा को कि ये मेरे लिए हमेशा शेर पढ़ती है और बहुत अच्छा शेर पढ़ती है। लोग जब रिपीट में प्रोग्राम देखते हैं तो सारे प्रोग्राम की बहुत तारीफ होती है, मेरे पास बहुत अच्छा ओपिनियन आता है। मैं कहा मेरा लास्ट में जो शेर होता है वो भी लोग बड़ी तारीफ करते हैं, जो शेर व शायरी मेरे लिए पढ़ी जाती है, कॉलर आके पढ़ते हैं, तो ये तो हमेशा। ये एक और मॉडिफाइड शेर है जी। निकला था तकरार से कि अब घर चलूं अदम, निकला था घर से निकला था तकरार से कि अब घर चलूं अदम, घबरा के सूए तकरार फिर आ गया हूं मैं। जबरदस्त। एक मैसेज वाला शेर है जी। उम्र भर ठोकरें खा खा के संभलते रहना, उम्र भर ठोकरें खा खा के संभलते रहना, हौसला जीने का रखते हो तो चलते रहना। वाह जबरदस्त। जी जी उस्मा, आप थोड़ा सा गुनगुना दें थोड़ी सी प्यारी सी आवाज में। अब ये जब वो खत्म हो जाएगा ना आपकी कॉल्स, तो फिर प्रोग्राम के आखिर में एक शेर मैं पढ़ दूंगी, ठीक है ना? ठीक है, बस प्रोग्राम का टाइम करेंगे, समझ लें, प्रोग्राम का टाइम ऑलरेडी बस सिर्फ ज्यादा देर नहीं है, सिर्फ 2 मिनट तक का प्रोग्राम रह गया। अगर कोई भी कॉलर अगर कॉल करना चाहता है तो सिर्फ 2 मिनट का मेरा प्रोग्राम है खत्म करने में, इसलिए कि आज तो मैंने इत्तेफाक से पूरे टाइम पे प्रोग्राम शुरू किया और टाइम पे खत्म करूंगी। उसमें मैं चाहूंगी कि एक थोड़ा सा गुनगुनाना चाहेंगी, अगर आपका दिल है कोई गुनगुनाने का, कोई शेर सुना दूंगी। चले शेर सुना देंगे, मगर आपने मुझे ये मुझे बहुत अच्छा बताया कि आपने जो बताया कि मैंने मुझे जो किरदार करना है उसकी मुझे, अरे यार ये इनका मेरा इंतजार था, ये मेरे भाई नहीं आए थे आज शुरू से प्रोग्राम के अंदर। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं गया हुआ था, बेटी की दावत थी। ओह अच्छा, मैं आपको वेट कर रही थी, आप आए नहीं, इतना अच्छा शो हुआ। घर में दाखिल हुआ हूँ तो बस हेलो हाय करने के लिए फोन किया है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। बात हो गई, खैरियत से हैं आप? हाँ सब ठीक ठाक। बेटी के यहाँ गया था। ओके आपका बड़ा मुझे आपका इंतजार था कि इतना अच्छी मैंने बेटी ने खाने में बुलाया था। वाह आप अपनी बेटी से कहते हैं कि हमारी और भी लोग जाने वाले हैं, आप उनको भी बुलाएं, आपको अकेले बुला लिया खाने पर, आप अकेले चले गए और आके चैनल पे भी बता रहे हैं कि मैं अकेले खाने पे गया था। बड़े अफसोस की बात है, आज आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम मिस कर दिया पूरा। चले रिपीट में देख लीजिएगा, 9 बजे चलेगा कल सुबह 9 बजे देखिएगा, आप कहेंगे कि वाकई मैंने क्यों मिस कर दिया, पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं इनका इंतजार कर रही थी, आज मेरे साथ आए नहीं थे, प्रोग्राम में शामिल नहीं होते, तो मैं आप देखें इन्होंने आके बता दिया कि आए, अभी आए, और आते के साथ इन्होंने फोन किया। ये सबसे पहले मेरे कॉलर ही बनते हैं, मगर आज गए हुए थे दावत के अंदर। तो उस्मा चलें, आपका बहुत शुक्रिया। कोई लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी बात? बस मैं आपका ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपके चैनल का, आवाज़ एंटरटेनमेंट का, और इस प्रोग्राम तकरार में बुलाया और दिल खुश हो गया।
आपकी बातें, आपके कॉलर्स इतने अच्छे माशाल्लाह, आपके सब लिसनर्स हैं, टीवी देखते हैं, बहुत हैं यहाँ पर जो आपका देखते हैं। तो आखिर में एक शेर सुना देती हूँ, टाइम है 1 मिनट? जी 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 जी। वो बाबा बुल्ले शाह का है, कहंदे ने असी नाजुक दिल दे लोकां साडा दिल ना यार दुखाया कर, असी नाजुक दिल दे लोकां साडा दिल ना यार दुखाया कर, ना झूठे वादे कीता कर, ना झूठियां कसमां खाया कर, तेनू किन्नी वारी मैं आखिया है मैनू वलवल ना आजमाया कर, तेरी याद दे विच मैं मर जासा, मैनू बहुता याद ना आया कर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी रहेगी। इंशाल्लाह मंडे फिर मुलाकात होगी आपसे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।